हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के नए क्लास में। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 का एग्ज़ाम और चल रही अंतिम समय की तैयारी। इस तैयारी में और धार देने के लिए देखिए, करंट अफेयर का रिवीजन सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 प्रश्नों की जो है यहाँ पर श्रृंखला आपके लिए संपूर्ण कवरेज के साथ, जिसमें कवर होंगे आपके सभी प्रमुख युद्धाभ्यास पुरस्कार, है ना, और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं सबको इसमें कंपाइल किया गया है। तो फटाफट से इस पूरे क्लास को अच्छे से देखिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा इस क्लास को। इस क्लास से आपको बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो साथियों, आइएगा, इसी के साथ अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए चैनल से जुड़ जाइएगा, प्लेलिस्ट बनी होगी पेट के नाम से, वहाँ सारी क्लासेस को देख लीजिएगा। एक एक क्लास जो है सिलेक्टिव टॉपिक पे बनाया गया है, जहाँ से हर एक क्लास आपको प्रश्न देकर जाएगा। इन पूरे क्लास को अच्छे से देखिए और जो भी आपके डाउट्स उस कमेंट कीजिएगा, ठीक है। वीडियो इसके पीडीएफ वगैरह के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है कनाडा, इटली, साइप्रस या यूक्रेन। फटाफट से आंसर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ तो हो जाएगा ऑप्शन सी साइप्रस। अभी हाल फिलहाल में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है साइप्रस के दौरे पर गए हुए हैं और वहाँ पर जो है इनको साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान से, नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो रिसेंट के जितने भी इनको मिले हुए सम्मान है उसको याद रखिएगा, वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक की अध्यक्षता की है? इसमें देखिएगा, पहले तो दो प्रश्न है। पहले प्रश्न ये कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है इसकी पहली बैठक हो रही है, ठीक है। दूसरा कि इसकी अध्यक्षता किसने की, ये प्रश्न आपसे पूछेगा। अगर आर ओ में पूछे, पीछे से पूछे तो स्टेटमेंट में पूछ सकता है। अदरवाइज वनडे है तो सिर्फ पूछ लेगा अध्यक्षता किसने की। तो ध्यान दीजिएगा, भूपेंद्र की यादव ने इसकी अध्यक्षता की। अब कहाँ पर की है, तो ऑप्शन कह रहा नई दिल्ली, हैदराबाद, लद्दाख या भोपाल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है नई दिल्ली, ठीक है। प्रश्न इसी तरीके से है, ऐसा नहीं है कि जो प्रश्न पढ़ा है सीधे वही डायरेक्ट प्रश्न आए। प्रश्न के गिर्द गिर्द भी उसी प्रश्न बनते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें कई प्रश्न बन सकते हैं। पहला तो जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है इसकी बैठक कहाँ हुई, तो नई दिल्ली में हुई। पहला प्रश्न आपका यहाँ दिख रहा है। दूसरा कि इसकी अध्यक्षता किसने की है, तो भूपेंद्र यादव ने इसकी अध्यक्षता की है। तीसरा की जो अगर पूछो बैठक कौन सा था, तो ये पहला बैठक था, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस तरह के सारे प्रश्नों को। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में भारत की जो रक्षा साइबर एजेंसी है, कौन सा अभ्यास शुरू किया है? साइबर सुरक्षा, साइबर युद्ध, साइबर अभ्यास या साइबर रक्षा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए साइबर सुरक्षा जो है अभी हाल फिलहाल में ये अभ्यास शुरू किया गया है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। कह रहा हाल ही में कहाँ पर भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, आगामी परीक्षा में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। कह रहा चेन्नई, हैदराबाद, भोपाल या इंदौर। फटाफट से आंसर कीजिएगा, कहाँ पर किया गया है? ये पहला कृषि ड्रोन का जो स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है चेन्नई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन है चेन्नई इसका सही उत्तर है। बता रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। और पूरे सेशन में जो है आपके पिछले 5 महीने के, है ना, और इधर आपका जून तक का भी इसमें कुछ क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है। तो रिसेंट के भी क्वेश्चन है, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहीं पे मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, कह रहा है भारत में जो 31 जून को आयोजित होने वाला 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उसका मुख्य आयोजन का राष्ट्रीय मेजबान शहर कौन सा है? लखनऊ, विशाखापत्तनम, मुंबई या जयपुर। पहले तो इसमें एक दिवस है कि 21 जून को आपको क्या मनाया जाएगा, तो जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। और जब मनाया जाएगा तो इसका थीम जो आएगा उसको भी डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल जो है इसका आयोजन का मुख्य शहर कौन मेजबान बन रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका मेजबान शहर आपका बन रहा है ऑप्शन बी विशाखापत्तनम, ठीक है। बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है। ध्यान दीजिए, कह रहा है हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? बिहार, गोवा, चेन्नई, मणिपुर। शहर के लिए या फिर राज्य के लिए, दोनों में कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पे देखिए मिक्स ऑप्शन आपके सामने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चेन्नई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी चेन्नई सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, लगा लीजिएगा छपने वाला प्रश्न। हाल ही में कौन से देश ब्रिक्स का 11वां सदस्य देश बना है? इसका ब्रिक्स का सऊदी अरब, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना या इथियोपिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया सही उत्तर हो जाएगा। ये ब्रिक्स का जो है 11वां सदस्य बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, आगामी परीक्षा के लिए पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो 4 ऑप्शन आपके पास है, भाषाओं का ग्रुप है। यहाँ पे हम सीधे आपको सही उत्तर बताएंगे, तब तक आप
थोड़ा देर में इस ऑप्शन को देख लीजिए, चारों में कौन सा ग्रुप है, ध्यान देंगे तो इसका जो ग्रुप है ऑप्शन है मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। ठीक है, इन भाषाओं पर जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि इस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात या राजस्थान। ठीक है, तो किसने लॉन्च किया है, तो ध्यान देंगे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है हरियाणा ने। किसने, हरियाणा ने जो है सम्मान संजीवनी ऐप जो है लॉन्च किया है। आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला प्रश्न, भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरी बिम्स्टेक विशेषज्ञ जो समूह की बैठक की मेजबानी किस शहर में की है, हैदराबाद, चेन्नई, नई दिल्ली या बंगलुरु। फटाफट से आंसर करेंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये जो है आपका बिम्स्टेक की जो विशेष समूह की बैठक की मेजबानी है उसकी बात की जा रही है, तो इसका आयोजन किया गया आपका कहाँ पे, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली में किया गया है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नई दिल्ली में किया जाएगा। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपकी परीक्षा में जो भी करंट अफेयर के प्रश्न बनेंगे यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। और ये फटाफट से रिवीजन जो आप कर रहे हैं पिछले के जो आप देखेंगे जनवरी से लेके, ठीक है, जनवरी से लेके मई तक के अपडेटेड सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कह रहा है इस संस्था ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 प्रकाशित किया है, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर भारतीय प्रतिभूति जो विनिमय बोर्ड है, नीति आयोग या विश्व बैंक ने। फटाफट से आंसर करेंगे, जिसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ध्यान देंगे ऑप्शन सी नीति आयोग ने। किसने, नीति आयोग ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक को प्रकाशित किया है। और जरा कमेंट करके बताइएगा इसमें टॉप पर कौन राज्य है। ठीक है, टॉप पर कौन राज्य है, ये पिछली क्लास में हम आपको बता चुके हैं ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है पंगसौ दर्रा जो हाल फिलहाल में खबरों में था किन दो देशों के बीच में स्थित है। चार ऑप्शन आपके साथ हैं, भारत, भूटान, चीन और नेपाल, भारत और म्यांमार, भारत और बांग्लादेश। ठीक है, फटाफट से आंसर करेंगे कि इसके बीच में ये स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट दर्रा है, न्यूज़ में था तो ये अक्सर पूछ लिया जाएगा। ये दर्रा आपका जो है भारत और म्यांमार के बीच में, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा, भारत और म्यांमार के बीच में जो ये स्थित है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में चर्चा में है रत्नागिरी में पाए गए अवशेष किस भाषा और लिपि में लिखे गए थे। ठीक है, किस भाषा और लिपि में लिखे गए थे, ध्यान दीजिएगा, तमिल और ब्राह्मी, संस्कृत और ब्राह्मी, पाली, देवनागरी, फारसी और खरोष्ठी। फटाफट से आंसर करेंगे, क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा आपका संस्कृत और ब्राह्मी, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन सारे क्वेश्चन को जो प्रश्न आपको नो आए इस प्रश्न का नोट्स जरूर बना लीजिएगा, पॉइंट ग्रुप में लिखे रहेंगे तो नो कहीं कि हमको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में चर्चा में रहे टोकिन की खाड़ी किन देशों के बीच स्थित है, भारत और श्रीलंका, चीन, वियतनाम, जापान और फिलीपींस, म्यांमार और थाईलैंड। तो फटाफट से आंसर कीजिएगा, कह रहा है टोकिन की खाड़ी। ठीक है, टोकिन की खाड़ी की बात कर रहा है तो ऑप्शन जो है बी से उत्तर हो जाएगा, चीन और वियतनाम के बीच में ये स्थित है। किसके बीच में साथियों, चीन और वियतनाम के बीच में ये स्थित है और चर्चा में बना था भी। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे माजो राना जो है फर्स्ट क्वांटम चिप किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है, गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट या टेस्ला के द्वारा। फटाफट से आंसर करेंगे, ये जो चिप है आपका किसके द्वारा विकसित किया गया, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये विकसित किया गया है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल जो है कहाँ उद्घाटन किया गया, हल्दिया पश्चिम बंगाल, कोची केरल, है ना, जोगी भोपा असम, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा, अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन जो है सी असम। ठीक है, जोगी भोपा जो असम की जगह है यहाँ पे ये टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के पहले स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र का नाम क्या है, स्वच्छ भारत संयंत्र, सृजनम, संजीवनी या जीवन रक्षा। फटाफट से आंसर करेंगे कि ये जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र है इसका नाम क्या है, तो ध्यान दें इसका नाम हो जाएगा ऑप्शन बी संजीवनी, इसका सही उत्तर हो जाएगा, संजीवनी इसका नाम है, क्या रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, नियुक्ति का एक अगला सवाल है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नियुक्ति है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, ध्यान दीजिएगा। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, कह रहा है कि राजीव कुमार, नृपेंद्र मिश्रा, ज्ञानेश कुमार, सैयद अकबरुद्दीन। फटाफट से आंसर करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो 26वें जो मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं वो ऑप्शन सी ज्ञानेश कुमार, क्या हो जाएगा, ज्ञानेश कुमार को जो है 26वां चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, मुख्य चुनाव आयुक्त। और ध्यान देंगे इनका क्रम याद रखिएगा, 26वां नंबर। कई बार परीक्षा में आपसे सीधे सीधे क्रम पूछेगा किस नंबर के लिए नियुक्त किया गया है इनको। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक
तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? कह रहा है यूएसए, वियतनाम, जापान और फिलीपींस में। फटाफट से आंसर करेंगे साथियों कि ये कहाँ पर किया गया है, तो ध्यान देंगे जो तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण है ऑप्शन डी फिलीपींस में किया गया। कहाँ पर? ऑप्शन डी फिलीपींस। ध्यान रखेंगे ये, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इस तरह की भारत के कोई कवि है और दार्शनिक थे जिनके ये प्रतिमा का अनावरण विदेशों में किया जा रहा है, तो डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इंडोनेशिया, मालदीव, मलेशिया या फिलीपींस? फटाफट से आंसर करेंगे कि कहाँ किया जा रहा है। 5वीं नंबर का है और एक ऐसा अभ्यास है, बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका आयोजन जो है अगर आप देखें तो किया जा रहा है, ऑप्शन है इंडोनेशिया में। कहाँ पर? इंडोनेशिया में किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे प्रश्न आपको देख रहे होंगे, प्रश्न देख के आपको समझ में आ रहा होगा अगर आप पीवाईक्यू आप देखते हैं कि प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। हाल ही में यूके में मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? अमित शाह, रघुराम राजन, एन चंद्रशेखरन, अरविंद केजरीवाल? फटाफट से आंसर करेंगे, नाइटहुड की मानद उपाधि से किसको सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन सी एन चंद्रशेखरन को, इनको एन चंद्रशेखरन में ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या थी? कह रहा है 85, 96, 102, 110। फटाफट से आंसर कीजिएगा, इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो आपके प्रश्न गलत हो उन प्रश्नों को आप एक पेज लेकर बैठिए, उस पर नोट कीजिए ताकि वो प्रश्न आपके दोबारा गलत ना हो। दूसरी चीज़, इसी चैनल पर आपको हम जो टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं? टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जिसमें अभी तक जो है अगर आप देखें तो पुरस्कार, प्रमुख पुरस्कार, इंडेक्स करा चुके हैं। इसी तरीके से टॉपिक वाइज भी आप कंप्लीट करा कर रिविजन कराएंगे, आपकी परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं होंगे। क्या इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में जो भारत की रैंक है वो ऑप्शन बी 96 नंबर है। कितने? 96 नंबर। और जनरली आपसे भारत की रैंक पूछता है तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है अगला एआई शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? कह रहा है यूके, यूएई, यूएसए या भारत में? फटाफट से आंसर करेंगे कि अगला ये जो आयोजित किया जाएगा सम्मेलन, ये कहाँ पर किया जाएगा। सो ध्यान दीजिएगा, ये आपका किया जाएगा कहाँ पर? भारत में। ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा इसका आपका, भारत में किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है ना? ब्रिजेश धमानी, पंकज आडवाणी, राहुल बनर्जी, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आंसर कीजिएगा कि राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप की बात कर रहा है। ऑप्शन डी पंकज आडवाणी, ठीक है। पंकज आडवाणी ने हाल फिलहाल में जो है कि आपका जो है खिताब जीत लिया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या है? सबसे पहले तो जानिए इसमें थीम पूछा हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। 4 ऑप्शन आपके पास, ध्यान दीजिएगा, सीधे डायरेक्ट हम आपको थीम ही बताएंगे कि इसमें थीम कौन सा सही है। इसका जो थीम है ऑप्शन डी उन्नत कृषि विकसित भारत, ठीक है, डी वाला सही है। थीम याद रखिएगा और 1-2 पॉइंट इससे रिलेटेड और अगर आपको पता हो तो जरूर बताइए। जैसे कि अगर कोई मान लीजिए विज्ञान मेला है तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है, ठीक है, आयोजन कहाँ किया गया कमेंट करके बताएंगे आप। ये आपके लिए प्रश्न है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है पीएम इंटर्नशिप योजना का जो ऐप है उसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो सीधा सा इस उद्देश्य इंटर्नशिप के जो रजिस्ट्रेशन है उसको आसान बनाना। बी सही उत्तर हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगाइए छपने वाला प्रश्न है। हरमनप्रीत सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला है? खेल रत्न पुरस्कार, हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर, अर्जुन अवार्ड, ओलंपिक गोल्ड मेडल? तो अभी जो है हरमनप्रीत सिंह को जो है जो पुरस्कार मिला है वो ध्यान दीजिएगा आपका अर्जुन अवार्ड। क्या है? अर्जुन अवार्ड। इसके साथ ही जो अवार्ड है वो 4 खिलाड़ियों को मिला था, बाकी 3 खिलाड़ी और उनके खेल, ठीक है, हमने अभी खेल वाले में डिस्कस कर रखा है। यहाँ फिलहाल एक प्रश्न आया था आपको बता दिए हैं, है ना। पुरस्कार वाला जो वीडियो उसको जरूर देख डालिएगा, उसमें सारे पुरस्कार एक साथ हमने डिस्कस कर दिए, उससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा, चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया या भारत? फटाफट से आंसर करेंगे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहे सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, है ना। तो ध्यान देंगे सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका कहाँ पर ये स्थित है? तो आपका ये स्थित है ऑप्शन सी चंडीगढ़ में। कहाँ पर? चंडीगढ़ में ये स्थित है। ध्यान रखिए, इस तरह के जो वन्य जीव अभ्यारण्य चर्चा में रहे हैं उनको ध्यान में रखिए, वही आपके परीक्षा में स्टैटिक के रूप में पूछे जाते हैं।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने है। 25 जनवरी, 15 अगस्त, 26 जनवरी या 15 नवंबर को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए 25 जनवरी। 25 जनवरी को मनाया था राष्ट्रीय मतदाता दिवस। आगे बढ़ेंगे, देखें अगला प्रश्न संख्या। कह रहा भारत में 5G सब्सक्राइबर संख्या विश्व में कौन से स्थान पर है? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे स्थान पर? फटाफट से आंसर करेंगे इस प्रश्न का। तो 5G जो सब्सक्राइबर्स है इस मामले में जो है भारत जो है दुनिया में किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है। पी से उत्तर हो जाएगा दूसरा स्थान। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या। हाल ही में रहे मन्नान समुदाय चर्चा में था, मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करता है? केरल, मध्य प्रदेश, असम या राजस्थान? इस तरह की जो जनजातियाँ जो है हाल फिलहाल में चर्चा में रहती है, तो वही आपसे परीक्षा में करंट अफेयर कह लीजिए या फिर कह लीजिए स्टैटिक के रूप में पूछी जाती हैं। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन है केरल। क्या है? केरल चर्चा में था, ये केरल समुदाय केरल से ये रिलेटेड है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न जो है। भारत और सिंगापुर के बीच कौन सी प्रमुख नौसेना अभ्यास आयोजित की जाती है? वज्र प्रहार, सिम्बैक्स, दौड़ शक्ति या पराक्रम? फटाफट से आंसर करेंगे। भारत और सिंगापुर के बीच प्रमुख ये सैन्य अभ्यास में से एक है, जिसका नाम है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी सिम्बैक्स। ठीक है, सिम्बैक्स। भारत और सिंगापुर से याद रखेंगे, सिम्बैक्स याद रखें। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। हाल ही में चर्चा में रहे जो INS सूरत है, INS सूरत की श्रेणी का जहाज है? फ्रिगेट, पनडुब्बी, विध्वंसक पोत, एयरक्राफ्ट कैरियर? फटाफट से आंसर करेंगे ये किस श्रेणी का है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी ये विध्वंसक पोत है। क्या है? INS सूरत जो है आपका वो विध्वंसक पोत है। करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके रिवीजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा हाल ही में चर्चा में रहे चीतल कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, केवल हिमालय क्षेत्र में, भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में, केवल अफ्रीका में, केवल अमेरिका में? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं ये चीतल। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। हाल ही में विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या गोवा? फटाफट से आंसर करिएगा कि ये कहाँ मनाया गया था। विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन की बात की जा रही है, तो ध्यान दीजिएगा ये आयोजन किया गया था आपका ऑप्शन बी चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। कह रहा हाल ही में सीरिया के 30 शहर पर इस्लामी जो विद्रोही गुट था उसने कब्जा कर लिया है? तो दमिश्क, होम्स, अलेप्पो या लाटकिया? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अलेप्पो। यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो ये सीरिया का शहर है, यहाँ पे इस्लामी विद्रोही जो गुट है उसने क्या कर लिया है? कब्जा कर लिया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुरुष जूनियर एशिया कप जो हॉकी 2024 है इसका खिताब किसने जीता है? तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है पाकिस्तान, भारत, मलेशिया या जापान? है ना, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ध्यान देंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरुष जूनियर एशिया कप 2024 है ना, इसको जो जीता है इसको भारत ने जीता है। इसने भारत ने, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, कह रहा है कि न्यू ग्लेन रॉकेट किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? कह रहा है स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन, वर्जिन गैलेक्टिक्स या यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के द्वारा? फटाफट से आंसर करेंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिए, न्यू ग्लेन जो रॉकेट है ये आपका विकसित किया गया था ब्लू ओरिजिन के द्वारा। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा, ब्लू ओरिजिन के द्वारा विकसित किया गया था। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा 5 स्टार लगा लीजिए। कन्याकुमारी में निर्मित भारत के पहले समुद्री कांच के पुल का नाम क्या है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल, तिरुवल्लुवर मूर्ति ब्रिज, कन्याकुमारी सी ब्रिज या विवेकानंद तिरुवल्लुवर ब्रिज? तो ध्यान दीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कन्याकुमारी सी ब्रिज। ठीक है, कन्याकुमारी सी ब्रिज का सही उत्तर हो जाएगा। और ये भारत का जो है पहला समुद्री कांच का पुल है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली, मुंबई, भुवनेश्वर या चेन्नई? ठीक है, तो फटाफट से आंसर करेंगे इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा भुवनेश्वर में जो है इसका आयोजन किया गया प्रवासी भारतीय ये दिवस 2025। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड अभी और क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। भारत का पहला क्लाउड चैम्बर किस संस्थान में जो कहाँ का जो संस्थान है वहाँ स्थापित किया जा रहा है? नोएडा, पुणे, दिल्ली या बेंगलोर? ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से जो है यहाँ पे किस जो जो संस्थान है वो संस्थान आपका कहाँ स्थित है, ऐसे समझिए प्रश्न को। ठीक है, जो संस्थान में स्थापित किया जा रहा है कहाँ स्थित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा साथी ध्यान देंगे ऑप्शन बी पुणे में। कहाँ पे स्थित है? पुणे में ये स्थित है।
आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में चर्चा में रसेल आइंस्टीन घोषणा पत्र किससे संबंधित है? ठीक है, रसेल आइंस्टीन घोषणा पत्र किससे संबंधित है? कह रहा है अंतरिक्ष अन्वेषण, पर्यावरण संरक्षण, परमाणु निःशस्त्रीकरण या मानव अधिकारों की रक्षा। तो ये जो रसेल आइंस्टीन घोषणा पत्र है, इसका संबंध किससे है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो है सी, परमाणु निःशस्त्रीकरण से इसका संबंध हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में भारत में किस राज्य ने सबसे पहले समान नागरिकता संहिता लागू किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, आने वाले जो भी एग्जाम से वन उसमें आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा। गोवा, उत्तराखंड, केरल या पंजाब? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू अभियान प्रारंभ किया किसने? उत्तराखंड ने। किसने? ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में किस देश ने पेरिस समझौते से बाहर निकलने का फैसला लिया है? कराची, अमेरिका, जापान या रूस? फटाफट से आंसर करेंगे, कौन सा देश ने इससे बाहर निकलने का फैसला किया है? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, आपके अमेरिका ने। किसने? अमेरिका, बी से उत्तर हो जाएगा। अमेरिका ने हाल फिलहाल में पेरिस समझौते से बाहर निकलने की क्या की है? घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 25 जनवरी, 9 जनवरी या 2 जनवरी? अभी हमने बताया कि प्रवासी भारतीय दिवस 2025 इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो भुवनेश्वर में किया गया था। अभी हमने प्रश्न देखा, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 9 जनवरी को। 9 जनवरी को ही जब गांधी जी लौटते वापस भारत, तो उसी को उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये भी प्रश्न, सारे के सारे प्रश्न साथियों अगर आप देखिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, है ना। और ये प्रश्न जो है आपसे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसने जीता है? जैकब जुबियर, पॉल डिशिन, गुंटर ब्लोशल, इवान हाउक्सियन? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी, है ना। गुन गुंटर ब्लोशल का नाम है और स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से इनको सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या, ठीक है, ये क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न में कि हाल ही में स्वीकृत चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? रूस, अमेरिका, जापान या फ्रांस? तो अभी जो चंद्रयान मिशन 5 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इस मिशन को किस देश के साथ किया जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी आपका जापान के साथ किया जाएगा। किसके साथ? जापान के साथ ये किया जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो हैमर्स क्लोज्ड पदक इसे मरणोपरांत प्राप्त दिया गया है, तो संजना मिश्रा और अनिल कुमार वर्मा, महेश चतुर्वेदी। और ये सबसे जो बड़ा नाम है, अगर ऑप्शन में आपको दिख जाए, खासकर करंट अफेयर में, वही उत्तर होता है। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो सोमवाला राम बिश्नोई और शिषपाल सिंह को जो ये पुरस्कार दिया गया है, आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न कह रहा है, भारत की पहली वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब यूनिट जो है कहाँ स्थापित की जा रही है? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला प्रश्न है, सेमीकंडक्टर फैब यूनिट कहाँ स्थापित की जा रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में इसकी स्थापना की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास का जो है नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजय सिंह यादव, अशोक सिंह ठाकुर, राकेश वर्मा, अरुण कुमार त्रिपाठी? फटाफट से आंसर करेंगे कि किसको नियुक्त किया गया है? तो अरुण कुमार त्रिपाठी को जो है ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अरुण कुमार त्रिपाठी को जो है नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न। साल 2024 के लिए जो है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया है? मनीष कुलश्रेष्ठ, विनोद कुमार शुक्ल, आलोक धनवा, अशोक वाजपेयी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो ध्यान दीजिएगा, विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल को जो है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है स्वदेश दर्शन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय? स्वदेश दर्शन योजना की बात हो रही है, पूछ रहा है किस मंत्रालय के द्वारा? तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका ऑप्शन बी, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, कह रहा है कि मार्च 2025 में किस राज्य सरकार ने मानव अंगों और उत्तकों को प्रत्यारोपण अधिनियम को अपनाया है? तो ध्यान देंगे, कह रहा है तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या हरियाणा? उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो ध्यान दीजिएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है तेलंगाना ने। किसने? तेलंगाना ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाने वाला है। मानव अंगों और उत्तकों का प्रत्यारोपण अधिनियम को अपनाया गया है तेलंगाना के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है फिर से, राजीव युवा विकासम जो है योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात या राजस्थान? फटाफट से आंसर करें किसके द्वारा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका भी तेलंगाना ही सही उत्तर होगा।
2 जगह तेलंगाना आ चुका है, टीटी तेलंगाना याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले मंदिर का उद्घाटन किस जिले में किया है? वर्धा, ठाणे, सतारा या लातूर? तो फटाफट से आंसर करेंगे कहाँ पे किया गया है इसका उद्घाटन। तो ध्यान देंगे इसका उद्घाटन जो आपके ऑप्शन बी ठाणे में किया गया है। कहाँ पर? ठाणे में इसका उद्घाटन किया गया है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा राज्य सांकेतिक भाषा में विधानसभा की कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो ध्यान दीजिएगा कौन सा ये राज्य बन गया है आपका भारत का पहला राज्य जो बना है। ये आपका क्या कह रहा है, विधानसभा की जो कार्यवाही को प्रसारित करने वाला सांकेतिक भाषा में, ठीक है, सांकेतिक भाषा में इस तरीके से करने वाला जो कौन सा राज्य बना है? तो आपका ऑप्शन है पंजाब बना है। किसने? पंजाब पहला राज्य है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, परीक्षा में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, सरकार ने किस राज्य में उत्तर भारत की पहली ऊर्जा परियोजना की स्थापना की घोषणा की है? हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र या राजस्थान? फटाफट से आंसर करेंगे कौन से जो ये सरकार ने ये किया है। तो ध्यान दीजिएगा, हरियाणा सरकार ने, किसने? हरियाणा सरकार ने किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, कह रहा है भारत शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान राज्य कौन सा है? तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु या केरल? फटाफट से आंसर करेंगे कौन सा राज्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका जो है ऑप्शन है तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना जो है इसका मेजबान राज्य होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, दिवस से रिलेटेड, विश्व मलेरिया दिवस 2025 कब मनाया गया? 20 अप्रैल, 25 अप्रैल, 23 अप्रैल या 26 अप्रैल को? इंपॉर्टेंट दिवस में से एक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है 25 अप्रैल को मनाया गया। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। उड़ीसा के किस संरक्षित क्षेत्र को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो नंदनकानन, सतकोसिया, सिमलीपाल या गहिरमाथा? फटाफट से आंसर करेंगे कि किसको अपनाया गया है, ये बनाया गया है, घोषित किया गया है 107वां जो संरक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान का। तो ये है ऑप्शन सी सिमलीपाल। क्या हो जाएगा? सिमलीपाल को जो है ये घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, अब ये स्टैटिक के पार्ट में आपको जो कि आपसे पूछा जाएगा तो ध्यान दीजिएगा। सिंपल सा प्रश्न यहाँ ये भी पूछ सकता है, सिमलीपाल जो है कहाँ पर है? तो ये भी ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा में है आपका ये स्थित है, ध्यान देंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? वायु शक्ति अभ्यास, आक्रमण अभ्यास, सौर अभ्यास या थंडर स्ट्राइक अभ्यास? ये जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया एक सैन्य अभ्यास है, किस अभ्यास को क्या क्या नाम दिएगा? ऑप्शन बी आक्रमण अभ्यास। क्या नाम दिएगा? आक्रमण अभ्यास। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए रेशम सखी योजना को शुरू किया है? ठीक है, ये योजना का नाम है रेशम सखी योजना। मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? तो ये स्टार्ट करने वाला जो है आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी ईपी आप ध्यान रखेंगे। रेशम सखी योजना और ये ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने की बात इसमें की गई है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल पेश किया है जिसे हुआ जियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज कहा जाता है? ठीक है, तो कह रहा है जापान, दक्षिण कोरिया, चीन या थाईलैंड? फटाफट से आंसर करेंगे इस प्रश्न का अगर ध्यान रखना हो तो ऑप्शन सी चीन। ठीक है, चीन जो है दुनिया का सबसे ऊंचा पुल पेश किया है, नाम है इसका हुआजियांग ग्रैंड कैनियन। तो आपसे ये भी पूछ सकता है अगर प्रश्न हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज कहाँ पर स्थित है, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए चीन में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न जो 6वीं एशियाई अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? इंडोनेशिया, सऊदी अरब, भारत, थाईलैंड? फटाफट से आंसर करेंगे कहाँ आयोजित की गई थी, है ना? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका आयोजन जो है पर किया गया था कहाँ पे? सऊदी अरब में। कहाँ पे? ऑप्शन बी सऊदी अरब में इसको किया गया था। कहाँ पे? सऊदी अरब, बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, ठीक है। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन दो शास्त्रीय भारतीय ग्रंथों को अंकित किया गया है? वेद और रामायण, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, महाभारत, उपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता और नाट्य शास्त्र? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी श्रीमद् भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को जो है यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा। विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 या 20 अप्रैल? फटाफट से आंसर करेंगे कब मनाया जाता है।
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 18 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अब प्रश्न क्या कह रहा है, किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? ठीक है, किसने? भू भारती पोर्टल की बात कर रहा है। भू भारती पोर्टल किसने लॉन्च किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये पोर्टल, है ना। भूमि रिकॉर्ड के लिए इसको लॉन्च किया गया। ऑप्शन कह रहा है झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा या राजस्थान। फटाफट से आंसर करेंगे, क्या सही उत्तर हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया गया भू भारती पोर्टल। और ये भी ध्यान दीजिएगा, इसका कार्य क्या है? तो भूमि रिकॉर्ड को जो है प्रबंधन के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, इंपॉर्टेंट है भी है। कह रहा है कौन सा संगठन वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है? एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। फटाफट से आंसर करेंगे। तो इसको जो लॉन्च करने वाला है वो है आपका IMF। ठीक है, तो IMF आपका क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अफ्रीका की इंडिया मैरीटाइम जो एंगेजमेंट अभ्यास 2025 से कहाँ आयोजित किया गया था, है ना। अफ्रीका इंडिया की, तो तंजानिया, मेडागास्कर, मॉरिशस या दक्षिण अफ्रीका में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप आंसर करके बताएंगे। तो ऑप्शन ए तंजानिया में। कहाँ पर? तंजानिया में जो है ये आपका स्टार्ट हुआ था, ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फटाफट से, आपका रिवीजन चल रहा है, इसमें सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन GST 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई या हैदराबाद। फटाफट से आंसर करेंगे, GST वाला कहाँ आयोजित किया गया था? तो नो डाउट आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राष्ट्रीय आदिवासी युवा महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है या किया जा गया था? असम, मणिपुर, मिजोरम या नागालैंड। फटाफट से आंसर करेंगे। राष्ट्रीय आदिवासी युवा महोत्सव 2025 का आयोजन की बात कर रहा है। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा मिजोरम में। कहाँ पर साथियों? तो मिजोरम में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के मुद्दों को हल करने के लिए AI राइजिंग ग्रैंड चैलेंज शुरू किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर करेंगे। तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक या उड़ीसा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है तेलंगाना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। कह रहा है किस राज्य ने इंडिया रेशम के लिए भौगोलिक संकेतक GI टैग हासिल किया? आसाम, मिजोरम, मेघालय या सिक्किम। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर कीजिएगा। ये जो भौगोलिक संकेतक मिला है, तो ऑप्शन सी ही मेघालय के लिए मिला है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का ये राज्य है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य नाम की एक नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात या कर्नाटक। फटाफट से आंसर कीजिएगा। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे ये वन्यजीव अभ्यारण्य स्टार्ट किया जाएगा, इनके नाम पर बनेगा। ये करने वाला आपका राज्य है मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, कह रहा है तेज गुलिया ने ब्राजील में विश्व मुक्केबाजी कप में कौन सा पदक जीता है? तो कह रहा है गोल्ड, रजत, कांस्य में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, यानी ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। या फिर सिंपल तो ऐसे पूछे कि ब्राजील में जो विश्व मुक्केबाजी कप है उसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो नाम याद रखिएगा, किसने? हितेश गुलिया ने। ठीक है, हितेश गुलिया नाम याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, कह रहा है माधापुर घेड़ मेला हर साल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी गुजरात से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, कह रहा है पहला हिमालयी उच्च वायुमंडलीय और जलवायु केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसको याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है उधमपुर, जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया। सिंपल जम्मू कश्मीर भी याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ये तो साथियों देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन के हम लोग प्रैक्टिस जो कर रहे हैं। पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जलवायु भारत जो है जलवायु परिवर्तन जो प्रदर्शन सूचकांक 2025 उसमें कौन सा स्थान प्राप्त किया है? किसकी बात कर रहा है? तो अपने प्यारे भारत। भारत का रैंक इसमें कितना है? कह रहा है 7वां, 9वां, 10वां या 12वां। फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या पहला का क्या उत्तर हो जाएगा? तो इसमें भारत के रैंक जो है 10 है। कितनी है? 10। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत के रैंक कितनी है? 10 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है। हाल ही में किस राज्य में पहली कक्षा से ही विद्यार्थियों को बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की गई है? कह रहे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक। फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 2 का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने जो ये
सुनिश्चित किया है कि कक्षा से ही पहली कक्षा से विद्यार्थी को सैन्य प्रशिक्षण क्या किया जाए, शुरू कर दिया जाए महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? निम्न में से किस देश ने पहली बार 2025-28 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता हासिल की है? कह रहा है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका। फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 3 का क्या उत्तर हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना प्यारा भारत। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत ने पहली बार जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता को हासिल किया है और ये 2025 से लेके कहाँ तक 28 तक रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, अपकमिंग के एग्जाम्स के लिए अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 4 ध्यान दीजिएगा। कह रहा है हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय कृषि नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया है? भोपाल, गुरुग्राम, नोएडा या नई दिल्ली। फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 4 का क्या उत्तर हो जाएगा? राष्ट्रीय कृषि नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2025 है, इसको ध्यान में रखते हुए उत्तर दीजिएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली में। ठीक है, अक्सर इस तरह की जो राष्ट्रीय स्तर पर कोई शिखर सम्मेलन होता है तो मोस्ट चांसेस रहता है नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में। अगर ऑप्शन आपको नहीं आ रहा है तो नई दिल्ली के साथ आप होता ना कि गेस वर्क लेके आगे बढ़ सकते हैं, जब नहीं आ रहा है उस केस में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 5। भारत अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में किस स्थान पर है? कह रहे 5वां, 7वां, 9वां या 11वां। फटाफट से आंसर करेंगे साथियों, प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 7वें स्थान पर। किस स्थान पर है? तो ध्यान दीजिएगा 7वें स्थान पर है अक्षय ऊर्जा का जो देश आकर्षण सूचकांक है उसमें। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 हो गया। आगे बढ़ेंगे, फटाफट से देखेंगे प्रश्न संख्या 6। कह रहे हाल ही में गुजरात में किस जिले में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित एक स्मारक पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है? सूरत, कच्छ, अहमदाबाद या वडोदरा। फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या जो है 6 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कच्छ में। ठीक है, यहाँ पर जो है एक स्मारक बनाया जाएगा किसको समर्पित? ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित यहाँ पे एक स्मारक बनाया जाएगा। आगे पढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 7। हाल ही में किस देश द्वारा ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत रूस पर आक्रमण किया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन या चीन। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आप इस प्रश्न को देख के पढ़ के समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 7, तो रूस पर आक्रमण कौन कर सकता है? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा यूक्रेन। यूक्रेन ने जो है ऑपरेशन स्पाइडर वेब, ठीक है, स्पाइडर वेब चला है। अगर ऐसे सीधे प्रश्न पूछे कि ऑपरेशन स्पाइडर वेव का संबंध किस देश से है, तो ध्यान दीजिएगा उसका संबंध किससे है? तो यूक्रेन से है। ठीक है, और इसमें क्या किया इसने? रूस पर आक्रमण किया है किसने? यूक्रेन ने। फटाफट से आंसर कर देंगे, सी से उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 8। अगला प्रश्न साथियों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का लक्ष्य किस वर्ष सौर ऊर्जा $1 ट्रिलियन का निवेश जुटाना है? कह रहा है 2030, 2035, 2040, 2047। फटाफट से आंसर कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस तरह के जो आगामी लक्ष्य रहते हैं, ठीक है, लक्ष्य को हासिल करने वाला ईयर आपसे पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा 2030। क्या हो जाएगा? 2030 तक जो है, जो अगर आप देखें तो $1 ट्रिलियन निवेश को जुटाना इसका लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 9। त्रिसेवा अखिल महिला नौकायन अभियान टीम 4 जून 2025 को अबूतूर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पूरी करने के बाद स्वदेश लौट आई है। उत्तर है इथोपिया, सेशल्स, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड। ठीक है, तो कहाँ से ये वापस आई है? प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सेशल्स से। कहाँ से? सेशल्स, इसका बी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न संख्या 10 कह रहा है हाल ही में लिबरल पार्टी के उम्मीदवार जे म्यांग ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है? तो ब्राजील, वेनेजुएला, उत्तर कोरिया या दक्षिण कोरिया। फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 10 का क्या सही उत्तर हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया। देखिएगा, जो भी वर्ल्ड लेवल पर इस तरीके की नियुक्तियां हो रही, चाहे प्रधानमंत्री पीएम की हो या राष्ट्रपति की हो, इनसे एक प्रश्न जो है विश्व की नीतियों से एक प्रश्न पूछा जाता है। कई जगह आपसे प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, तो इनको ध्यान में रखिएगा, है ना, इसकी आपके पास नोट होना चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं जे म्यांग। अगर ऐसे प्रश्न पूछ लिए कि दक्षिण कोरिया का हाल फिलहाल में राष्ट्रपति किसे बनाया गया, तो जे म्यांग को बनाया गया। ऐसे भी प्रश्न ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11। निम्न में कहाँ प्रसिद्ध पारसी खीर भवानी मेला पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया है? तो ऑप्शन है आपके पास पुदुचेरी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर। फटाफट से आंसर करेंगे कि खीर भवानी मेला का संबंध प्रश्न संख्या 11 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। खीर भवानी मेला का संबंध किससे? जम्मू एंड कश्मीर। आपको जब उत्सव और मेले महोत्सव पढ़ाया जाता है तो उस क्लास में इसको हम डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो डी आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12 नंबर क्या कह रहा है कि नीति आयोग ने 4 जून 2025 को कहाँ पर ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमों को मजबूत करने के लिए एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की है। तो ये राष्ट्रीय संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई है, तो ऑप्शन देख लीजिएगा, कह रहा है नई दिल्ली, इंदौर, अहमदाबाद या जयपुर में। फटाफट से आंसर करेंगे कि राष्ट्रीय संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई है, तो ध्यान दीजिएगा प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो देखिएगा, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, जो इस तरह का मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं वो कहाँ पर ही होते हैं? नई दिल्ली में होते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 13। वर्ष 2025 में भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश लगभग कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है? कह रहा 2 बिलियन, 5 बिलियन डॉलर, 7 या 10 बिलियन डॉलर। फटाफट से आंसर करेंगे, प्रश्न संख्या 13 का क्या उत्तर हो जाएगा, कितना बिलियन डॉलर पहुंच गया? तो ऑप्शन डी 10 बिलियन डॉलर। ठीक है, कितना? 10 बिलियन डॉलर जो है कहना ये पहुंच गया है, उसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न संख्या 14 नंबर कह रहा है, भारत ने कब तक जीवाश्म ईंधन स्रोतों से अपने स्थापित बिजली का 40% हासिल करने का संकल्प लिया है? कितना? 40% का संकल्प लिया है जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करने के लिए। कह रहा है वर्ष 2027, 2030, 2035, 2050। फटाफट से उत्तर करेंगे, प्रश्न संख्या 14 नंबर का क्या सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका 2030 तक। 2070 तक जो है भारत का नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, हाल ही में किस राज्य ने जापानी शहर कीता की यूशु से प्रेरित होकर विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? किस राज्य ने करा? केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना या कर्नाटका? फटाफट से आंसर करेंगे, प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तेलंगाना। तेलंगाना ने जो क्या किया, इको टाउन जो है विकसित करने का घोषणा किया, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में देखने को ये प्रश्न मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जान लीजिए, 16 नंबर क्या कह रहा है, सीबीआई द्वारा साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? कह रहा ऑपरेशन चक्र, ऑपरेशन हॉक, ऑपरेशन क्लीन नेट, ऑपरेशन सुरक्षा। फटाफट से आंसर करेंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 16 का ऑपरेशन हॉक क्या हो जाएगा? ऑपरेशन हॉक, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 17 नंबर क्या कह रहा है, युग महोत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ठीक है, कह रहे इंदौर मध्य प्रदेश, जयपुर राजस्थान, नासिक महाराष्ट्र या वाराणसी उत्तर प्रदेश। फटाफट से इसको आंसर कीजिएगा। पहले तो ये जानिएगा, योग महोत्सव किस तारीख को मनाया था, डेट आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, विश्व योग दिवस जो है आप कमेंट करके बताइए, कि बहुत ही प्यारा प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नासिक महाराष्ट्र में। कहाँ पे? नासिक महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दुनिया का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान कहाँ खोला गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षा में छपेगा ये प्रश्न, नोट कर लीजिए। कह रहा है हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता। ऑप्शन देख के आपको समझ में आ गया होगा इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न संख्या 18 का जो है ऑप्शन है हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में जो है दुनिया का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान खोला गया। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, फटाफट से देखेंगे, मई 2025 में कौन से देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य बन गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षा में छपेगा ये प्रश्न। ठीक है, तो प्रश्न को देखे आपको समझ में आना चाहिए प्रश्न कैसा है। कह रहा है अंगोला, ठीक है, रूस, चीन या ब्राजील। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन है अंगोला। क्या हो जाएगा? ऑप्शन है अंगोला। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का जो है गठबंधन जो है 123वां सदस्य कौन बन गया? आपका अंगोला बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके जरा बताइएगा कि इसका जो ISA है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ पर है मुख्यालय? अभी कल ही क्लास हमने लिया अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर, और उस क्लास में सारे संगठन के मुख्यालय और सदस्य देश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखा है। जो लोग नहीं देखे हैं जाके एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 20, विश्व अस्थमा दिवस 2025 किस दिन मनाया गया? कह रहा 3 मई, 4 मई, 5 या 6 मई। दिवस का प्रश्न है, विश्व अस्थमा दिवस। अब जनरली जो दिवस पूछे जा रहे हैं वो दिवस विश्व स्तर के ही पूछे जा रहे हैं, तो सारे दिवस को अच्छे से तैयार करते चलिएगा। प्रश्न संख्या 20 में जो क्या उत्तर हो जाएगा, क्या कह रहा है, विश्व अस्थमा दिवस आपका मनाया गया कब? ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा 6 मई को। कितना? 6 मई को जो है मनाया गया आपका, है ना, विश्व अस्थमा दिवस। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, याला ग्लेशियर जिसके पिघलने की खबर थी किस देश में स्थित है? हाल फिलहाल में चर्चा में बना था। कह रहा भूटान, भारत, नेपाल या स्विट्जरलैंड। फटाफट से आंसर करेंगे, प्रश्न संख्या 21, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल। ठीक है, याला ग्लेशियर जो है आपका, याला ग्लेशियर नेपाल में, और हाल फिलहाल में इसके पिघलने की खबर आई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है, किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? कह रहा भारत, भूटान, नेपाल या श्रीलंका। फटाफट से आंसर करेंगे साथियों,
क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? प्रश्न संख्या ए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 22 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, छपने वाला प्रश्न है ना। क्रिप्टो करेंसी पर रिटर्न भुगतान प्रणाली शुरू किया है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी भूटान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भूटान से उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न संख्या 23। एशियाई विकास बैंक एडीबी का 58वां जो है वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? मनीला फिलीपींस, जकार्ता इंडोनेशिया, मिलान इटली, टोक्यो जापान। फटाफट से आंसर कीजिएगा प्यारे साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जो भी कोई परीक्षा दे, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मिलान इटली। क्या हो जाएगा? मिलान इटली जो है आपका 58वां वार्षिक बैठक यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न 24 नंबर क्या कह प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया था? नीति आयोग, भारतीय स्टेट बैंक, सेबी या भारतीय रिजर्व बैंक आरबी। फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 24। प्रवाह पोर्टल चर्चा में था और इसको लॉन्च किया गया था आपके भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न संख्या 25। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस पर हर साल किस दिन मनाया जाता है श्रम दिवस? कह रहा हूँ 30 अप्रैल, 10 अप्रैल, सॉरी 30 अप्रैल, 1 मई या 2 मई। फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या जो है 25 का आंसर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस आपका ये मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मई को। कब मनाया जाता है साथियों? तो 1 मई को। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा आपका, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा 26 नंबर। शहरी गरीबी जो गरीब है, शहरी गरीबों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? ठीक है, तो पहल का नाम क्या है? संभव, सहज, संपर्क या सहयोग। फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सहज। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि शहरी जो गरीब है उनको सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए किसने पहल स्टार्ट किया है? तो उड़ीसा ने। किसने? उड़ीसा ने। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टेट आपसे पूछ सकता है ना। एक तो पहले तो आपसे उससे उस योजना का नाम पूछ लेगा, इस पहल के तहत जोड़ा जा रहा है। दूसरा जो है आपसे पूछ सकता है कि ये आपका किस राज्य द्वारा किया गया है? तो उड़ीसा आपका ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल मनाया जाता है 1 मई, 2 मई, 3 मई या 4 मई। फटाफट से आंसर करेंगे साथ ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 27 नंबर तीन मनाया जाता है आपका ऑप्शन सी 3 मई को मनाया जाता है। क्या मतलब 3 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा 28 नंबर। पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? कह रहा है नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या चेन्नई में। फटाफट से आंसर करेंगे कहाँ पर किया गया है पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन। ठीक है, तो इसका उद्घाटन जो कहाँ किया गया, ये भी आपका नई दिल्ली में ही किया गया है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ये पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 29 नंबर क्या कह रहा है? लॉरेंस बोंग को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? कह रहा है वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया या सिंगापुर। फटाफट से आंसर करेंगे लॉरेंस बोंग को कहाँ का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंगापुर का। ठीक है, इस तरह से भी पूछ सकता है सिंगापुर के जो है प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो लॉरेंस बोंग। नाम भी याद रखिएगा और देश भी, नाम और देश और पद तीन याद रखिएगा, किसी तरीके से प्रश्न आपसे पूछ सकता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, भी छपने वाला प्रश्न। इंडेक्स क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत के स्थान क्या है? 151, 55, 160 या 170। फटाफट से आंसर करेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग 2025 में 151, ये सही उत्तर हो जाएगा। 151 जो है ये 2025 वाले में रैंक है। प्रश्न पूछे तो ध्यान दीजिएगा, आपसे 25 पूछ रहा है, 24 का, कई बार एक बार पीछे वाला भी पूछ लेता है, जब पेपर पहले बन जाता है तो। अगला प्रश्न कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ जो है अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 खिताब किसने जीता है? भूटान, भारत, बांग्लादेश या नेपाल। फटाफट से आंसर करेंगे किसने जीता है? तो प्रश्न संख्या 31 का आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है बी भारत। किसने? भारत ने जीता है। ये आपका खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है 32वां। 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के प्राप्तकर्ता कौन है? ठीक है, 58 नंबर का। तो अमिताभ बोस, महाश्वेता देवी, गुलजार, जगत गुरु रामभद्राचार्य। ठीक है, अब बाकी नाम है, इसमें फटाफट से हम आपको सीधे आंसर बता दे रहा है, ध्यान दीजिए। ऑप्शन बी गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य, इनका संबंध संस्कृत से है और इनका संबंध उर्दू से। ठीक है, दोनों बात याद रखिएगा। तो यहाँ तक देखिए 58 नंबर का आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला कह रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो मई 2025 में जारी किया गया, उसमें भारत का स्थान क्या है? कह रहा है 140, 141, 146, 151। फटाफट से आंसर कीजिएगा कि इसमें जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो है भारत की रैंकिंग क्या रही है। तो प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, इसमें भारत की रैंकिंग जो है आपका 151 रहा है। 2025 का जारी हुआ है, इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 151 है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है। ये रैंक आपसे सीधे सीधे पूछा जाता है
बात करेंगे कि अगर ये स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो संस्थाएँ एक रिपोर्टर्स जो है विदाउट बॉर्डर्स उसके द्वारा ये जारी की जाती है। और अन्य में हम आपको बता दें कि इसमें टॉप 1, 2, 3 में कौन-कौन है, आइए वो भी बता देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, इस प्रेस वाली रिपोर्ट में सबसे नंबर 1 पर नॉर्वे है आपका, ठीक है, 1 पे नॉर्वे है, 2 पे एस्टोनिया है, 3 पे नीदरलैंड है। टोटल 180 देश थे, कुल 180 देश थे। इसमें भारत की रैंकिंग 2025 में कितनी है? 151 है, ठीक है। साथ-साथ ये भी ध्यान रखिएगा, पिछला वाला भी ध्यान रखिएगा, 151 तो आप याद रखें, 2024 वाला भी याद रखिए, कई बार ये भी पूछ लेता है। तो 2024 में भारत की रैंक 159 थी, ठीक है। इस बार कितनी है 2025 में? 151, ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे खराब प्रदर्शन की अगर हम बात करेंगे साथियों, सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा है? तो इरिट्रिया का रहा है। किसका? इरिट्रिया का 180 पे 180 स्थान पे रहा है। उसके बाद से उत्तरी कोरिया 179 है ना, चीन आपका 178। जारीकर्ता भी हमने आपको बता दिया है कि जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये जारी की जाती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपका ये इंडेक्स है, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। फटाफट से ध्यान रखेंगे, 25 में आपका 151 है, इसके पहले आपका 159 रैंक था। किसके द्वारा जारी किया था? अब अगर यही प्रश्न आपकी यूपी पीसीएस हो या आरओ में पूछेगा, तो स्टेटमेंट वाला पूछेगा, तो यही चीज़ मिला के आपसे पूछेगा कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, भारत के रैंक है, ये सब सारी चीज़ आप बता दीजिए। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इसी तरीके से फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ग्लोबल जेंडर गैप पूछ रहा है, ठीक है। कह रहा है कि ग्लोबल जेंडर गैप में जो भारत का स्थान कौन सा रहा है? ग्लोबल जेंडर गैप फटाफट से आंसर करेंगे, ऑप्शन आपके पास 112, 129, 136, 114। फटाफट से आंसर करेंगे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में है जी ट्रिपल जी, ग्लोबल जेंडर गैप। ये रिपोर्ट है, इसमें भारत की रैंक आपकी कितनी है? तो 129 है। कितना है? 129 है। और ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। पूरे क्लास मंथ तक बने रहिएगा, एक भी आपका रिपोर्ट नहीं छूटेगा। पूरा का पूरा रिपोर्ट का कंप्लीट का आपका यहाँ पे निचोड़ है, पूरे क्लास में कोई भी रिपोर्ट नहीं छूटेगी और सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके कवर होंगे। इतना करने के बाद से परीक्षा में आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, इस बात के लिए आश्वस्त रहिएगा, ठीक है। अब इसमें भी बता दें जेंडर गैप में आपके कौन-कौन से टॉप पर हैं, तो टॉप वाले को भी ध्यान में रख लीजिए। ध्यान दीजिएगा साथ ही, इसमें आइसलैंड जो है आपके टॉप पर है, दूसरे फिनलैंड, तीसरे पर नॉर्वे है, ठीक है। आइसलैंड इसमें क्या है? टॉप पर है। बात करेंगे भारत की, तो 2023 में इसकी रैंक 127 थी और इस बार इस वाले रैंक में जो है आपके 24 वाले में कितनी है? 129 है, ठीक है। तो ये रैंक याद रखिएगा। जारीकर्ता कौन है इस रिपोर्ट का? तो ध्यान दीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट होगा जारीकर्ता वो भी हम बता देंगे जिसका पूछा जाता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। जो कुछ रिपोर्ट्स होते हैं आपको बता दें किसका रिपोर्ट ज़्यादातर पूछा जाता है। वर्ल्ड बैंक का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, ठीक है, आईएमएफ का, है ना, इनका। आपकी इन तीनों का अगर आप रिपोर्ट की बात करें तो इनसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन तीन रिपोर्ट है, इन सारे रिपोर्ट को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। अगला सूचकांक देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस सूचकांक को, मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले बता दे रहा है। मानव विकास सूचकांक जो है मई 2025 में, इसमें भारत का स्थान क्या है? 126, 130, 127 या 143? ठीक है, फटाफट से आंसर कीजिएगा। मानव विकास सूचकांक में 2025 वाला जो जारी हुआ है, इस भारत की रैंकिंग कितनी है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत की रैंकिंग इसमें आपकी हो जाएगी 130। कितना? 130 भारत की रैंकिंग है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके साथ-साथ अगर इसमें बताएँ तो देखिएगा, टॉपर आपका कौन-सा है? आइसलैंड है, ठीक है, वो भी देख लीजिए। और जारीकर्ता कौन है? तो यूएनडीपी इसका जारीकर्ता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, इसमें जो है आपका पहले स्थान पर आइसलैंड है, दूसरे पर नॉर्वे है, तीसरे पर आपका स्विट्ज़रलैंड है, पहले पर आइसलैंड है। कुल देश इसमें आपको 193 थे, 193। 25 में भारत की रैंकिंग जो है 130 रही है और इसके पहले 24 वाला भी याद रखिएगा, उसमें 134 थी। कितनी थी? 134 थी, तो उन्हें याद रखिएगा। 2024 वाले में भारत की रैंकिंग 134 और 2025 में भारत की रैंकिंग 130 थी। ये याद रखिएगा, 130 वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और जारीकर्ता आप देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, जो इसकी जारीकर्ता हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला देखिएगा, वर्ल्ड फ्यूचर इंडेक्स, विश्व भविष्य जो कौशल है, उसमें भारत सूचकांक में भी ये प्रश्न को हम लोग कर चुके हैं। इस स्किल वाले भारत की रैंकिंग कितनी थी? 25 थी। आगे बढ़ते हैं। इसके जो अन्य पॉइंट्स है, ध्यान दीजिएगा। इस इंडेक्स के अंतर्गत जो है वैश्विक रोजगार की जो उभरती आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करने तत्परता जो मूल्यांकन इसको इसमें किया जाता है। मूल्यांकन का आधार 4 प्रमुख आधार है, इसमें आधार को भी ध्यान रखिएगा। कौशल अनुकूलता, आर्थिक परिवर्तन, भविष्य का काम, अकादमिक तत्परता। पहले स्थान पर आपका अमेरिका है। कौन है पहले स्थान पर? अमेरिका है। और जारी करने वाले इसका लंदन स्थित, है ना, वो एक्चुअली जो साइंस है संस्था है, ये आपको जारी करती है इस इंडेक्स को। अगला
इंडेक्स ध्यान दीजिएगा, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 12, 10, 18 या 14 नंबर? फटाफट से बताइएगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या हो जाएगी? डी, ऑप्शन डी 14 नंबर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट भी इंडेक्स है जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक है, इसमें जो है भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 14 नंबर है। बता दें आपको साथियों कि ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें क्लास के अंत तक अभी हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 जो इंडेक्स है वो बता देंगे, जहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको मिस ना कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। भ्रष्टाचार वाले सूचकांक में क्वेश्चन है, देख लीजिए। जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक है, इसमें 163 देशों में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 163 में आपके भारत की रैंकिंग 14वें स्थान पर था भारत। और सबसे ज़्यादा आतंकवाद पीड़ित केस में पहले स्थान पर बुर्किना फासो है, ठीक है। दूसरे स्थान पर आपका पाकिस्तान और तीसरे पर सीरिया है। बुर्किना फासो जो है पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक देश है और जारीकर्ता जो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा ये जारी किया जाता है। तो जारीकर्ता भी ध्यान दीजिएगा। जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक है, ये आपका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया था। सबसे बुरी तरीके से प्रभावित देश इसमें बुर्किना फासो है ना, इसको ध्यान रखिएगा। और भारत की रैंकिंग आप बता ही दी, 14 है कितने देशों में? 163 देशों की रैंकिंग में। अगला इंडेक्स है, ध्यान दीजिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कितना है? तो फटाफट से बताइएगा। 6, 4, 2, 3 ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो चौथे स्थान पर भारत है, यानी आपका 20 सही उत्तर हो जाएगा। चौथे स्थान पर क्या है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। बात करेंगे अन्य जो देश है उनकी कौन कौन सी किसकी स्थिति है, तो फटाफट से देख लीजिएगा। इसमें टॉप पर जो अगर हम बात करेंगे आपका अमेरिका है, दूसरे पर रूस, तीसरे पर चीन है। भारत 145 देशों में चौथे स्थान पर है। और इसमें कह रहा है, यह रैंक की उन्नति जो संभावित सैन्य ताकत है उसके आधार पर दिया जाता है। इसमें परमाणु क्षमता को शामिल नहीं किया जाता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैश्विक जो खुशहाली इंडेक्स है, वर्ल्ड हैप्पीनेस है ना, विश्व खुशहाली इंडेक्स में भारत के रैंकिंग पूछ रहे 138, 142, 132, 118। तो फटाफट से आंसर कीजिएगा। जो हैप्पीनेस इंडेक्स है इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 118, ठीक है। कितनी है? 118 है वर्ल्ड हैप्पीनेस। ये 2025 वाला इंडेक्स है। अगर आपसे 2024 वाला भी पूछे तो उसको भी ध्यान रखिएगा, उसको भी बता देते हैं। तो ध्यान देंगे, अगर भारत इसमें 147 देशों में 118 नंबर पर, 2024 में भारत 126वें स्थान पर था। और फिनलैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लगातार 8 सालों से पहले स्थान पर बना हुआ है। कौन? फिनलैंड लगातार 8 सालों से। या आप ये यूपी से सारे यार में स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है कि लगातार इस इंडेक्स में फिनलैंड 8 वर्षों से पहले स्थान पर। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। भारत की रैंकिंग इस बार 118 है, पिछली बार जो है आपकी 126 थी, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जारी करता है कौन है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो सोल्यूशन नेटवर्क है इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। अगला इंडेक्स जो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो है, इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 76, 63, 43 या 7 नंबर? फटाफट से आंसर कीजिए। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 63 है। कितने? 63, यानी 30 सही उत्तर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अन्य पॉइंट्स। इसमें टॉप की बात करेंगे तो स्वीडन पहले पर है, डेनमार्क दूसरे पर है, फिनलैंड तीसरे पर है। भारत की रैंकिंग 63 है 120 देशों की रैंकिंग में। इसके पहले भारत जो है 67 नंबर पर था। जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी किया था। तो जारी करता भी ध्यान रखते चलेंगे। और इसमें रैंक भारत की जो है आपकी 63 आपका, इसमें आपको ध्यान में रखना है। अगला इंडेक्स ध्यान दीजिएगा, वैश्विक शांति सूचकांक जो है, वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल ये पीस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कर 116, 141, 146, 149। फटाफट से आंसर करेंगे। शांति इंडेक्स में भारत की रैंकिंग जो 116 है। और इसका जो जारी करता है ये भी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, इसको ध्यान रखिएगा। बात करेंगे साथियों अगर इसके टॉप की, तो आइसलैंड इस पे भी टॉप पर है, एंड आयरलैंड दूसरे पर, ऑस्ट्रेलिया तीसरे पर। भारत की रैंक 116 है ना, ये ध्यान रखिए, इकोनॉमिक पीस के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, सतत विकास रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भारत की रैंक क्या है? 140, 109, 146, 149। तो फटाफट से आंसर कीजिएगा। एसडीजी इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? तो ऑप्शन बी से तो हो जाएगा 109। कितना है? 109 सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक कितनी? 109 है। बात करेंगे अन्य देशों की, तो फिनलैंड इसमें टॉप पर है, स्वीडन दूसरे पर, डेनमार्क तीसरे पर। जारी करता सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क सोल्यूशन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाने वाला यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग कितनी है? 42, 22, 39 या 46। तो फटाफट से आंसर करेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा जो है यात्रा पर्यटन सूचकांक में भारत की रैंक जो कितनी है वो 39 है। कितनी? 39। जारी करता जो है आपका विश्व आर्थिक मंच, इसका भी है टॉप पर। अगर हम रहे तो बता दें टॉप पर इस पर अमेरिका है। कौन है टॉप पर? अमेरिका है। जारीकर्ता का नाम याद रखिएगा। भारत की रैंकिंग यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक में कितनी है? 39 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा,
कह रहा है कि क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल जो इंडेक्स है ना, उसमें 2025 में भारत की रैंक क्या है? कह रहा है 9, 25, 12, 15, फटाफट से आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा क्यूएस वर्ल्ड स्किल वाले में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसमें भारत की रैंकिंग की अगर आप बात करेंगे तो साथ ही हो जाएगा ऑप्शन बी 25 है। कितना है? 25 है। फटाफट से ऐसे नोट करते चलिएगा। पूरे क्लास को जो है आप एक पेज लीजिएगा, एक पेज पे अच्छे से नोट करते चले जाएंगे, इंडेक्स आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसको करने के बाद आपको कोई प्रश्न गलत नहीं होगा, सारे के सारे इंडेक्स आपको एक जगह मिल जाएंगे। और प्लीज़ प्लीज़ को हम कहेंगे अच्छे तरीके से, अगर आप सीरियस एक्सपीरियंस है ना, परीक्षा में आपके प्रश्न ना गलत हो, इसलिए इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। जब आप नोट कर लेंगे तो नोट्स आप एक बार रिवाइज करेंगे, 5 मिनट आपका रिवीजन हो जाएगा। पूरे क्लास को करने के बाद नोट्स जरूर बना लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इंडेक्स देखिएगा। कह रहा है कि पंचायत हस्तांतरण सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ठीक है, तो कर्नाटका, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश? फटाफट से आंसर कीजिएगा कौन सा है इस पे। तो पंचायत हस्तांतरण सूचकांक में जो शीर्ष पर आपका क्या है? कर्नाटका है। कौन सा है? ऑप्शन ए कर्नाटका इसमें आपका शीर्ष पर है। और ये रिलीज रिपोर्ट है जो है स्टेटस ऑफ जो डिवोल्यूशन टू पंचायत इन स्टेट्स के द्वारा इसको किया जा रहा है। कर्नाटक ध्यान दीजिएगा हस्तांतरण सूचकांक में टॉप पर है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी है। कह रहा है ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2025 में किस भारतीय ब्रांड को सबसे मूल्यवान माना गया है? तो भारत का ये कौन सा ब्रांड है जो सबसे मूल्यवान है? कह रहा है टाटा ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंफोसिस या एचडीएफसी बैंक? फटाफट से आंसर करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, देखिएगा ऑप्शन है टाटा ग्रुप। कौन सा? तो टाटा ग्रुप याद रखिएगा, टॉप 500 में जो है रिपोर्ट में ब्रांड फाइनेंस की सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड जो बन के उभरा है वो है आपका टाटा ग्रुप। ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला जो है मोबाइल जो मैलवेयर की हमला है उसमें वैश्विक सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है मोबाइल मालवेयर हमले में? तो देखिएगा कह रहा है चाइना, इंडिया, रसिया या यूनाइटेड स्टेट्स? तो मालवेयर वाले में फटाफट से आंसर हो जाएगा इसका आपका, है ना, ऑप्शन बी अपना इंडिया, अपना भारत ही है जो इसमें मालवेयर वाले में क्या है सबसे ज़्यादा जो है आपका देखेंगे टॉपर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? ठीक है, प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? कह रहा है 100, 160, 177, 180? फटाफट से आंसर करेंगे क्या रैंक है इसमें भारत की। ध्यान दीजिए साथियों, इसमें भारत की रैंक है ऑप्शन सी से तो हो जाएगा 176, 176 जो है भारत की रैंकिंग किसमें? प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कानून के नियम सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 60, 79, 80, 90? फटाफट से आंसर कीजिएगा। इस तरह के इंडेक्स है जो अक्सर परीक्षा में पूछ लिया था, सारे इंडेक्स को हम इसमें लेकर आए हैं और अंत तक बने रहेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स हम आपको बताएंगे उसमें भारत की रैंकिंग क्या है। ठीक है, तो कानून इंडेक्स जो नियम वाला सूचकांक है इसमें भारत की रैंक क्या है? फटाफट से आंसर करेंगे तो भारत की रैंक है 79, ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा 79। इनको करते चलिएगा, ठीक है, और इसको अच्छे से कंप्लीट करते चलिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में किस भारतीय विश्वविद्यालय को सर्वोच्च स्थान मिला? देखिएगा ये वर्ल्ड में नहीं है, एशिया में पूछ रहा है। किसमें? एशिया में जो है कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय का सर्वोच्च स्थान रहा है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बेंगलुरु? फटाफट से आंसर करेंगे तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली जो है आपका इसमें क्या हो जाएगा टॉपर बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न तो है। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? एआई तैयारी सूचकांक, ठीक है, एआई प्रिपेयर्डनेस जो प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है उस सूचकांक में जो पूछ रहा है भारत की रैंकिंग क्या है? 60, 72, 80 है ना, 90? फटाफट से आंसर करेंगे जो एआई तैयारी सूचकांक इसमें भारत की रैंक क्या है? तो ध्यान दीजिएगा साथ ही इसमें भारत की रैंक जो है आपकी 72 है, यानी बी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न जो है कह रहा है विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है ना, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया या सिंगापुर? तो इंडिया तो इसमें है नहीं, इंडिया आपका रैंक इस पर लिख दिया गया 58, ठीक है, भारत की रैंक इसमें 58 है। टॉप पर आपका कौन सा है? तो स्विट्जरलैंड की आपका सही उत्तर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड जो है इसमें देश शीर्ष पर है। और इसके साथ साथ अगर आप ध्यान दें तो इसमें आपके भारत की रैंक कितनी है? तो 58, ठीक है, 58 ये रैंक याद रखिएगा, टॉप वाला इसमें पूछा गया। और भारत की रैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना 58 प्रतिभा रैंकिंग, टैलेंट रैंकिंग। अगला प्रश्न देखिएगा, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो एमपीआई है किसके द्वारा जारी किया गया? तो डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, यूएनडीपी या आरबीआई के द्वारा? फटाफट से आंसर करेंगे एमपीआई जो है किसके द्वारा ये जारी किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा एमपीआई इंडेक्स जो है आपका
जारी करता है कौन है? यूएनडीपी है। कौन सा है? यूएनडीपी। सी सही उत्तर हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये जारी किया जाता है, एमपीआई। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको, लगभग लगभग जो परीक्षा होती है उसमें ये प्रश्न पूछा जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है हंगर इंडेक्स में? तो फटाफट से आंसर करेंगे। 100 है, 102, 105, 112। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारत की इसमें रैंक जो है 105 हो जाएगी। कितनी? 105। इंडिया रैंक से 105 ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में। ठीक है, और ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है भारत के लिए कि भारत की रैंक जो है 105 पर आ गई है। ठीक है, इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो भूखमरी सूचकांक है उसमें। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में? ठीक है, कह रहा है 20, 30, 39 या 60। इनोवेशन वाले में फटाफट से बताएंगे, आंसर करेंगे। जो इनोवेशन इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक कितनी है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें भारत की रैंक जो है आपकी 39 है। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा, यानी इंडिया रैंक 39 जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। और इंडेक्स जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो उस समय ध्यान दीजिएगा कि आपसे 2024 का पूछ रहा है 25 का, मतलब ईयर ध्यान दीजिएगा। कई बार होता है कि लेटेस्ट वाला आया रहता है लेकिन पूछ लेता है आपसे पुराना वाला, और लेटेस्ट वाले का ही आपके दिमाग में रहता है तो प्रश्न वहाँ पे आपके गलत हो जाते हैं। तो ध्यान से इसको देख के कीजिएगा कि कौन सा इंडेक्स आपसे पूछा हुआ है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 39 सी से उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? फटाफट से आंसर करेंगे। कह रहा है गुजरात, हरियाणा, बिहार या केरला। तो इसमें क्या हो जाएगा? आप सभी को पता होगा कि इसमें टॉप पर कौन होना चाहिए। ऑप्शन डी केरला जो है इसका आपके केरला का टॉपर हो जाएगा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे ताकि देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। ग्लोबल साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? ठीक है, साइबर सिक्योरिटी जो वाला इसमें भारत को रखा गया है टीयर 1 में। किसमें? टीयर 1 में रखा गया है। तो इसका ए सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स है, इसमें टीयर 1 में भारत को रखा गया है और इसका ये 5वां एडिशन था। कौन सा 5वां एडिशन था? ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी किया गया, किसके द्वारा जारी किया गया है? तो कह रहा है आरबीआई, नीति आयोग, डीआरडीओ या सेबी। तो आप जानते हैं कि जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है ये जारी करता होगा आपका ऑप्शन बी नीति आयोग हो जाएगा। ठीक है, नीति आयोग इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बारे में आपको बता दें कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि ये इंडेक्स जो है एसडीजी इंडिया इंडेक्स कौन जारी करता है? तो नीति आयोग, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 पर भारत की रैंक क्या है? ठीक है, एनवायरमेंट वाला ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें भारत की कंडीशन बहुत ही खराब है। ध्यान दीजिए, कह रहा है 170, 150, 176, 169। ठीक है, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसमें जो रैंकिंग आपका ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा 176, याद रहेगा। 176 ये प्रदर्शन सूचकांक में भारत की अगर हम बात करेंगे, भारत की रैंकिंग 176 इसमें रैंकिंग भारत की है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। जनरेटिव एआई नवाचारों में भारत का स्थान क्या है? जनरेटिव एआई में भारत का स्थान क्या कह रहा है? 5, 6, 7, 8 फटाफट से आंसर कीजिएगा। तो अपने प्यारे भारत इंडिया की इसमें रैंक कितनी है? 5। कितनी है? 5। ये सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, जनरेटिव एआई में जो नवाचार वाला है उसमें भारत का स्थान कितना है? तो 5वां है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न जो कह रहा है कि वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो हेल्थ मिनिस्ट्री, डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ या आईएलओ। फटाफट से आंसर करेंगे किसके द्वारा ये जारी किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया। कमेंट करके जरा बताइएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। इसका मुख्यालय देखते हैं कितने लोगों को ये याद है ना? फटाफट से एक बार कमेंट करके बताइए डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पर है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको, ये छपने वाला प्रश्न है। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? ठीक है, लैंगिक असमानता 107, 106, 108, 110। फटाफट से आंसर करेंगे कि इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है लैंगिक असमानता। तो लैंगिक असमानता वाले में अगर हम भारत की बात करेंगे, जेंडर इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी इंडेक्स, इसमें भारत की रैंकिंग आपको जो देखने को मिलेगी वो कितनी है? वो 108 है। कितना है? ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा 108। ठीक है, कितना? 108 हो जाएगा। इसके पहले जो है भारत की रैंकिंग 127 थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में
भारत का रैंक क्या है ना, क्या है 30, 40, 42, 49, फटाफट से आंसर करेंगे क्या है इसमें भारत की रैंकिंग, है ना, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024। तो इसमें जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन जो है C42, 42 रैंक है भारत की, कितनी 42 रैंक है भारत की, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स ये भी है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखें अगला इंडेक्स 2024 में भारत का सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा है, पुणे, बेंगलोर, सूरत या दिल्ली, फटाफट से आंसर करेंगे, आंसर इसका आपको पता होगा, ऑप्शन बी बेंगलोर। बेंगलोर जो है भारत में सबसे रहने योग्य अधिक शहर है, तो बेंगलोर बी उत्तर से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है, ठीक है, भारत की रैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में क्या है, 12, 30, 38 या 45, तो फटाफट से आंसर कीजिएगा। लॉजिस्टिक जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक जो है, तो साथ ही ध्यान दीजिए इसमें भारत की रैंक कितनी है, 38, कितनी 38, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न, 2023 के लिए वैश्विक साइबर अपराध रिपोर्ट द्वारा भारत की रैंकिंग क्या है ना, ग्लोबल साइबर क्राइम रिपोर्ट में भारत की रैंक 55, 80, 89, है ना, 98, फटाफट से आंसर कीजिए। क्राइम साइबर रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग कितनी है, इसमें भारत की रैंक हो जाएगी साथ ही ऑप्शन बी 80, कितना 80 इसमें आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, 2025 के फ्री स्पीच इंडेक्स में 33 इसमें भारत का स्थान क्या है, 15, 24, 30 या 18, फटाफट से आंसर कीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो साथियों बने रहिएगा, है ना, इस क्लास में इंपॉर्टेंट है। 25 में जो इंडेक्स है फ्री स्पीच इंडेक्स, इसमें जो है भारत की रैंकिंग की बात की जा रही है, तो भारत जो इसमें 24वें स्थान पर है, 20 से उत्तर हो जाएगा। 24वां स्थान पूरे 33 देशों में भारत की फ्री स्पीच में इतनी है, 24वां रैंक भारत की हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है ना, तो कह रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें भारत की जो रैंकिंग मिली है इसमें अगर आप देखेंगे ग्लोबल लीड वाले में, तो भारत की रैंकिंग इसमें थर्ड है, कितनी है, थर्ड है, थर्ड रैंक भारत की है। इंडिया थर्ड पोजीशन ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन, ठीक है, याद रखिएगा ये भी एक नया इंडेक्स है, तो इस तरह के पॉइंट्स ये पूछा जाएगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लग लीजिए छपने वाला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, है ना, अक्सर ये पूछा जाता है। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2024 में भारत की रैंक क्या है, 40, 50, 96 या 90, फटाफट से आंसर करेंगे कि भारत की रैंक इसमें क्या है करप्शन इंडेक्स में, तो ऑप्शन सी सही तो हो जाएगा 96, कितना है 96। इंडियाज रैंक 96 आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 CPI जिसको कहते हैं। टॉप 3 जो करप्शन फ्री कंट्री है उसमें डेनमार्क पहले पर है, कौन सा, डेनमार्क पहले पर है, दूसरे पर आपका जो है फिनलैंड है, ठीक है, और तीसरे पर सिंगापुर है, कौन है तीसरे पर, सिंगापुर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप 3 में, टॉप 3 करप्शन फ्री कंट्री, पहले डेनमार्क, दूसरे फिनलैंड, तीसरे पर सिंगापुर। बहुत ही फोकस रहेगा, ध्यान दीजिएगा, और इसकी रैंकिंग भारत वाली जो स्पेशली रैंकिंग है वो रैंकिंग ध्यान दीजिएगा, भारत की रैंकिंग कितनी, तो हमने आपको बताया एकदम 96 जो है भारत की रैंकिंग आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स में से एक ही इंडेक्स है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे, इंडेक्स है कह रहा है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किसने लॉन्च किया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग या सेबी, फटाफट से आंसर करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको जारी करने वाला जो है आपका नीति आयोग कौन है, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा नीति आयोग। और ध्यान दीजिएगा इसमें टॉपर कौन है, तो उड़ीसा है, कौन है, उड़ीसा, इसमें टॉपर ध्यान रखिएगा जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 है जारी करता है नीति आयोग, और उड़ीसा जो 67.8 पॉइंट के साथ जो है इस पर टॉप पर है, दूसरे पर आपका छत्तीसगढ़, तीसरे पर गोवा। तो जो आर ओ वाले लोग हैं वो ध्यान दीजिएगा, टॉप 1, 2, 3 याद रखिएगा, स्टेटमेंट वाले प्रश्न आपके आर ओ पीसीएस में पूछे जाते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखिए। वनडे वाले लोग सिर्फ याद रखिए इसके द्वारा जारी किया था टॉप और कौन, इतने से आपका काम चल जाएगा। बॉटम पर देख लीजिएगा पंजाब है, उसके बाद से आंध्र प्रदेश है, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला पॉइंट, कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत के रैंकिंग क्या है, कह रहा है C85, 87, 90, फटाफट से आंसर कीजिएगा। प्रश्न संख्या जो है आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स वाला, इसमें जो भारत की रैंकिंग वो कितनी हो जाएगी, भारत की रैंकिंग कितनी हो जाएगी, तो 85, ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में ये कितना रैंकिंग है भारत की, तो 85 हो जाएगी। और पहले पर अगर हम बात करें फर्स्ट पर कौन है, तो सिंगापुर आपका इसमें टॉप पर है, कौन है, सिंगापुर इस पर टॉप पर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक में प्रदर्शन सूचकांक में भारत के रैंक क्या है, तो 10, 11, 8, 12, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, अभी बताते हैं इसमें कारण क्या है। तो देखिएगा जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में, जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है, तो आपका ऑप्शन है 10वीं रैंकिंग पर भारत है। और ख़ास बात यह है कि इसमें टॉप 3 पर कोई कंट्री नहीं है, ठीक है, 1 से 3 तक कोई कंट्री नहीं है ना,
उस लेवल पर कोई नहीं। उसके बाद से आपके डेनमार्क आ रहा है चौथे पर, फिर नीदरलैंड है। इस तरीके से इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो डेनमार्क उसके बाद से बाकी अदर है, और इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है आपकी कितनी है, तो 10 है, ठीक है। कितनी है, 2 इस वाले में आपकी रैंकिंग इसमें 10 है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे साथियों। तो चलिए मेरे साथियों, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट आपके इंडेक्स जो हमने करा दिए, आपको फटाफट से रिवीजन कराते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जो हमने बताया कि आपको अंत में बताएंगे, तो ये कुछ आपके इंडेक्स और उनकी रैंकिंग उसी में से हम आपको छांट कर लाए हैं। इसको एक बार फटाफट से देख लीजिएगा। परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले इंडेक्स है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट सूचकांक, इसकी रैंक। और आपको याद रखना है जेंडर गैप सूचकांक, याद रखिएगा 2025 में भारत की रैंकिंग 131। जेंडर गैप जलवायु प्रदर्शन सूचकांक वाला है, इसमें 10 रैंकिंग बताया। आतंकवाद सूचकांक याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है, इसमें भारत की रैंकिंग 14 थी। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें रैंकिंग भारत की 151 थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे कुछ और जो इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, जिसमें भारत की रैंकिंग 130 थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। फटाफट से रिवीजन करते चलिए। अगला पॉइंट है विश्वशाली सूचकांक, ये अक्सर पूछा जाता है, भारत की रैंकिंग 118 इसमें। उसके बाद से बात करेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, अक्सर पूछा जाता है, 85 नंबर। और वैश्विक भूख सूचकांक जो है 2024 105, इसमें भारत की रैंकिंग थी। तो ये थे साथियों कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके इंडेक्स। इसके साथ साथ बताते हैं, इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा, एक ये कंप्यूटर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आ गई, 2 लोग नहीं देखे, इसको देख लीजिएगा। पुरस्कार देखिएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ना, परीक्षाओं में बार बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला पुरस्कार आपका भारत रत्न, भारत रत्न 2024 में देखेंगे। यह दो पुरस्कार जो है 2024 में 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को दिया गया है। ये पांचों नाम आपको रटे होने चाहिए, जो कहता नहीं था रटे होने चाहिए, उस तरीके से ये रटा होना चाहिए। सबसे पहला नाम है कर्पूर ठाकुरी, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर। इनका संबंध आपका कहाँ से है, तो आपका संबंध इनका बिहार से, ध्यान रखिएगा। LK आडवाणी, है ना, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, और MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन आप जान रहे हैं, इनका नाम कितनी बड़ी हस्ती थे, है ना, एग्रीकल्चर के फील्ड में। ये सब सारे नाम याद रखिएगा, सिंपल था, हम आपको फटाफट से रिवीजन कराएंगे। इस तरह के सारे पॉइंट देखिएगा, तो रिवीजन में वही पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो टू द पॉइंट आपको याद रखने हैं। बहुत ज़्यादा आपको कोई यहाँ पे इस तरीके से नहीं बताया जाएगा, सिर्फ आपको सुनते जाना है और रिवीजन करते हैं। नाम याद रहेगा, परीक्षा में ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन देकर आप टिक लगा लेंगे। अगला पॉइंट जो पुरस्कार है, ध्यान दीजिएगा, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। इसमें 4 लोगों को दिया गया, चारों नाम बहुत महत्वपूर्ण है। पहला नाम मनु भाकर, ठीक है, मनु भाकर, इनका खेल भी याद है, 4 लोग हैं, इनका खेल भी आपको याद रखना है कि कौन कौन से खेल से संबंधित है। आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। मनु भाकर आपका शूटिंग हो जाएगा। D गुकेश को दिया गया है, शतरंज से संबंधित है। हरमनप्रीत सिंह, इनका संबंध हाथी से है। प्रवीण कुमार की अगर बात करेंगे तो पैरा एथलीट रहे हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, जो भी आप अपकमिंग एग्जाम से, चाहे NTPC वाले लोग दे रहे हो, चाहे आपका कोई भी वनडे एग्जाम, ये दोनों पुरस्कार ऐसा है कि यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और इसमें बहुत ज़्यादा जो फैक्ट्स है उसको ढूंढने के, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब आपकी परीक्षा एग्जाम ओरिएंट कंटेंट, वो चीज़ आपको यहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं। प्रश्न यही से बनेगा। मेजर खेल रत्न जो पुरस्कार है, या तो इन चारों खिलाड़ियों का नाम पूछेगा, या तो इनका खेल पूछेगा कि ये किस खेल से संबंधित है। तो इतना अगर आप याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला पुरस्कार। अगला पुरस्कार देखिएगा साथियों, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा पुरस्कार है, देखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। ये दिया गया है हिंदी में जो है गगन गिल को। इनकी कविता थी जब मैं, मैं जब तक आई बाहर, ये याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाएगा। सिंपल सा पॉइंट क्या है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में हिंदी में किसको मिला है, तो गगन गिल, नाम आपको याद रखना है, ठीक है, नाम याद रखना है। उसके साथ साथ क्या, कि इनकी जो कविता है कि जब जो है मैं जब तक बाहर है, ये कविता है, ये तो याद रखना है। दूसरा पॉइंट है इसमें कि अंग्रेजी में किसको मिला है, तो स्टर्लिंग को मिला है, स्टर्लिंग कीरे को। इनका उपन्यास था स्पिरिट नाइट्स, क्या था, स्पिरिट नाइट्स, इनका ये इसमें उपन्यास था, इसके लिए इनको दिया गया है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, समझ में आई बात, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक है 34वां व्यास सम्मान, ठीक है, 34वां व्यास सम्मान से सम्मानित हुए कौन, कवि सूर्यबाला, ठीक है, सूर्यबाला को सम्मानित किया गया है। इनके बारे में क्या क्या पॉइंट है कि 2018 में इनका प्रकाशित उपन्यास कौन देश को वासी, वीनू की डायरी, इस पे इसको मिला है, ठीक है। इस पुरस्कार के लिए जो है KK बिरला फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। परीक्षा में सिर्फ आपसे इतना पूछेगा, या तो पूछेगा कि किस फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, ठीक है, पहला प्रश्न इस तरीके से पूछ लेगा। दूसरा ये कि 34वां व्यास सम्मान जो है साथियों किनको मिला है, तो इनको सूर्यबाला को मिला है। और इनकी जो उपन्यास है, उपन्यास का नाम याद रखिएगा, कौन देश को वासी, वीनू की डायरी। क्लियर है, सिर्फ इतना ही पढ़िए, एग्जाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट, जो एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादा इधर उधर की बहुत सारे फैक्ट्स रटेंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो साथ ही फटाफट से इस चैनल से जुड़ जाइएगा।
क्योंकि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं सिर्फ एग्जाम ओरिएंट कंटेंट, वही प्रश्न जो परीक्षा में आपको वैसे पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है सरस्वती सम्मान, जो है आपका सरस्वती सम्मान 2023 प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार जो है प्रभा वर्मा को जो है उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया है। ठीक है, और हाल ही में मार्च 2024 से प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 इनको सम्मानित किया गया है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और देखिएगा परीक्षा में जब आपसे प्रश्न पूछे तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपसे 23 वाला पूछ रहा है या 24 वाला पूछ रहा है। कई बार होता है कि जो नया अपडेटेड रहता है वो ना पूछ के पुराना वाला पूछ लेता है, और आपके दिमाग में नया वाला रहता है और वो नया वाला ऑप्शन दिए भी रहते हैं लोग, ठीक है, परीक्षा के ऑप्शन में। तो उससे कंफ्यूज ना होइएगा, पढ़ते समय देख लीजिएगा पुरस्कार आपसे 24 का पूछ रहा है, 23 का पूछ रहा है, कौन सा पूछ रहा है। तो इस चीज़ को लेकर बेहतर तरीके से तैयारी आपकी रहनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पुरस्कार है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 का। आप जान रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्रसिद्ध गीतकार और उर्दू कवि जो हैं गुलजार हैं उनको दिया गया, और संस्कृत के जो विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया। इन दो लोगों का नाम याद रखिएगा। जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है इनको ये दिया गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है गुलजार, इनका ये भी संबंध याद रखिए किस भाषा से संबंधित है, तो ये एक गीतकार हैं और उर्दू के कवि हैं ये गुलजार, इनको दिया गया। और ज्ञानपीठ में एक है नाम है जगत गुरु रामभद्राचार्य का। अगला पॉइंट क्या कह रहा है तो ध्यान दीजिएगा। नरेंद्र मोदी को दिए गए कुछ पुरस्कार देखिए उसमें क्या क्या है। नरेंद्र मोदी को कौन कौन से पुरस्कार दिए हैं अलग अलग जगहों से, तो वो पुरस्कार जो इंपॉर्टेंट है। जो डोमिनिका का अवार्ड ऑफ ऑनर था, यह डोमिनिका का राष्ट्रमंडल का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया था। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द जो नाइजर है, ये पुरस्कार दिया गया। नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान था, ये प्रधानमंत्री को जी को दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है इसमें तो ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है कि द ऑर्डर आप जो मुबारक अल कबीर है, ये पुरस्कार कुवैत का सर्वोच्च सम्मान था, किसको, ये भी अपने प्रधानमंत्री को दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे देखेंगे अगला पॉइंट क्या है इसमें। अगला पॉइंट साथियों द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुयाना का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार था, ये भी दिया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, ये बारबाडोस का सर्वोच्च सम्मान। ये सारे सम्मान जो रिसेंट में प्रधानमंत्री को दिए गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे साथियों अगले पुरस्कार की। ठीक है, जिसमें पद्म अवार्ड है। पद्म अवार्ड में क्या क्या है 2025 में 139 लोगों को दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पद्म अवार्ड 139 लोगों को। ठीक है, 76वें गणतंत्र दिवस पर जो है 7 लोगों को पद्म विभूषण, 19 को पद्म भूषण और ये तो 13 को पद्मश्री से नवाजा गया। ये नंबर भी आपको याद रखने हैं, जो नंबर बता रहे हैं कितने लोग कितने फील्ड में दिया गया है, क्योंकि ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। इनमें जो है 23 महिलाएं हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा 23 महिलाएं हैं। तो देखेंगे 10 विदेशी मूल की हैं। ठीक है, जो 10 विदेशी मूल के व्यक्ति हैं उनको दिया गया। 13 लोग ऐसे जिनको मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी कितनी महिलाओं को सम्मान मिला है, टोटल कितने लोग के, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 139 लोग, और किस किस कैटेगरी में कौन कौन से लोग हैं उनको भी ध्यान में रखना है। जो ये 7 लोग थे, ठीक है, 7 लोगों को जो पद्म विभूषण दिया गया है, पद्म विभूषण, वो नाम याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विजेता का नाम, क्षेत्र कौन सा है और उनका राज्य या देश कौन सा है, तो ये भी याद रखना है। पहला नाम है दुअर नागेश्वर रेड्डी, ये चिकित्सा के क्षेत्र में इनको दिया गया, तेलंगाना से संबंधित है। ये 7 आप ये क्या है पद्म विभूषण है, क्या है पद्म विभूषण। ठीक है, भारत रत्न के बाद से दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये 7 नाम और इनके फील्ड आपको ध्यान रखना है, इसमें से कोई एक आपसे प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में, तो ध्यान देंगे। दूसरा है न्यायमूर्ति जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, जगदीश सिंह खेहर, सार्वजनिक मामलों में दिया गया, ये चंडीगढ़ से ये इनका संबंध है। अगला पॉइंट कह रहा है कि श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, ये कला क्षेत्र से संबंधित है। कहाँ से हैं साथियों तो गुजरात से हैं, ध्यान रखें। एक एक पॉइंट जो बता रहे हैं एज इट इज ऐसा नोट्स बना लीजिएगा, खुद का अपना नोट्स 1 से 2 पेज का तैयार कर लेंगे। पुरस्कार से आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। इस तरीके से पढ़ते चलिए, मेहनत करते चलिए, परीक्षा में सफलता आपका निश्चित होना तय है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला क्षेत्र से हैं, कर्नाटक से इनका संबंध है। अगला पॉइंट है M.T. वासुदेवन नायर, ठीक है, मरणोपरांत दिया गया, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इनको ध्यान रखिएगा। साहित्य और शिक्षा के संबंध में केरल से हैं, ठीक है, इनको मरणोपरांत दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। ओसामू सुजुकी, इनको भी मरणोपरांत दिया गया, व्यापार उद्योग के मामले में, ठीक है, सुजुकी के संस्थापक हैं, जापान से इनका संबंध है। अगला पॉइंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लोग बिहार का एग्जाम देंगे उनके लिए, शारदा सिन्हा, मरणोपरांत इनको दिया गया कला के क्षेत्र में। बिहार कोकिला के नाम से ये प्रसिद्ध है और बिहार से इनका संबंध है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दें, बिहार का कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, चाहे बिहार PCS हो, बिहार का टीचर का हो, बिहार पुलिस हो, SI, उसमें ये प्रश्न छपने वाला प्रश्न है, सीधे से नोट कर लेगा। जितने भी लोग बिहार का कोई भी पेपर देंगे, शारदा सिन्हा का नाम याद रखिएगा। मरणोपरांत इनको पद्म विभूषण दिया गया है।
ठीक है, और कला क्षेत्र से हैं, बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साथ ही ये प्रश्न छपने वाला है बिहार के लिए। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, पद्म अवार्ड 2024, ठीक है, इसमें जो है कुल 132 हस्तियों को दिया गया पुरस्कार के लिए। सूची में पद्म जो 5 पद्म विभूषण, 17 भूषण और 10 पद्मश्री थे, इसमें 30 महिलाएं थी। ये कौन सा वाला है? 2024 वाला, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कह रहा है इसमें, तो इसमें बिल्कुल ना कंफ्यूज होइएगा, ये आपका 2024 का है और ऊपर जब हमने आपको बताया वो 2025 का है। दोनों साथ लेके चलिएगा क्योंकि प्रश्न दोनों जगह से बन जा रहे हैं। ये पिछली बार का 2024 का क्वेश्चन नाम है, इसको एक बार थोड़ा सा फटाफट से एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें श्रीमती विजय माला बाली हैं, कला क्षेत्र से, तमिलनाडु से, ठीक है ना। पोनी देला चिरंजीवी हैं, एम वेंकैया नायडू थे, बिंदेश्वरी पाठक थे, इनका नाम देखिए, बिंदेश्वरी पाठक के भी बिहार से थे, पिछली बार इनसे प्रश्न पूछा जा चुका है। सुब्रमण्यम है, कला क्षेत्र, तमिलनाडु से। तो ये फटाफट से एक ओवरव्यू के लिए आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पुरस्कार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, ध्यान दीजिएगा, मिस यूनिवर्स 2024 गुजरात की रिया सिन्हा ने जीता था। 2024 का यह पुरस्कार है। एडिशन याद रखिएगा 24 का है या 25 का, तो 24 का है मिस यूनिवर्स 2024, है ना। गुजरात की रिया सिन्हा ने, रिया सिन्हा नाम, गुजरात याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, फेमिना मिस इंडिया 2024 मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का जो है इसमें खिताब जीता। और रेखा पांडे इसमें जो है प्रथम रनरअप रही। कौन है? रेखा पांडे, नाम याद रखेंगे। अगला पॉइंट है 54वां जो है दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम जो अचीवमेंट अवार्ड 2024 मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। किसको? मिथुन चक्रवर्ती को। तो कौन सा नंबर का है? 54वां है। और ये क्या है? दादा साहब फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती, नाम याद रहेगा। ठीक, अब फटाफट से यहाँ से जो जितने पुरस्कार हैं हम उसको आपको ऑनलाइन के तौर पर सिर्फ नाम आपसे रिवीजन करा दे रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते चलिएगा। यहाँ साथियों जितने नाम हैं एकदम ध्यान से देखिएगा, सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से बनते आपको दिखेंगे, है ना। तो इन सारे नामों को अच्छे से ध्यान से देखिए, क्या क्या नाम है, क्या बोल रहे हैं, है ना, उसको एकदम नज़र बनाए रहिएगा, कोई भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहला तो इसमें क्या है, इसमें मिस वर्ल्ड 2024, है ना, कोपल सुचाता को, किसको? मिस वर्ल्ड 2024 कोपल सुचाता को दिया गया। ठीक है, मित्र विभूषण जो अवार्ड है नरेंद्र मोदी को मिला है, प्रधानमंत्री को श्रीलंका से मिला है मित्र विभूषण का अवार्ड ये। ठीक है, 34वां आपका सरस्वती सम्मान स्वामी नारायण सिद्धांत को, किसको? स्वामी नारायण सिद्धांत को मिला है सरस्वती सम्मान। 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती, अभी हमने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद से ऑस्कर 2025 में आपको देखें, ऑस्कर 2025 में अनोरा को मिला, किसको? अनोरा को। उसके बाद से देखें IIFA अभिनेता में कार्तिकन जो आर्यन है, इनको मिला। सीधे सीधे टू द पॉइंट जो नाम है वो हम आपको बता रहे हैं, एज इट इज जैसे नाम एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके, इस तरीके से इस क्लास को डिजाइन किया गया, तो फटाफट से ध्यान से देखते चलिएगा। 59वां ज्ञानपीठ जो है विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है, ये तो विनोद कुमार शुक्ल, ये 59वां है, ठीक है, ज्ञानपीठ वाला। इसके पहले भी मैं 58वां देखा, विनोद कुमार शुक्ल का नाम याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि 67वां ग्रेमी पुरस्कार, है ना, काउ बाय कार्टर को मिला है। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे जो है ऑस्कर का बेस्ट एक्ट्रेस का जो है मिकी मेडिसन को मिला है ना, ये ऑस्कर है, ऑस्कर बेस्ट। 34वां व्यास सम्मान सूर्यबाला को मिला है, ठीक है, क्लियर रहेगा। सार जो गारफील्ड जो सोवर्स की ट्रॉफी है वो किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह को। पद्म पुरस्कार आपने देखा, पद्म विभूषण 7 मिला था, पद्म भूषण जो है 19, इसमें महिलाएं थी, इनको मिला। पद्मश्री 113 लोगों को। अगला पुरस्कार जो इंपॉर्टेंट है, CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सचिन तेंदुलकर को मिला। और सर्वश्रेष्ठ झांकी आपने देखा उत्तर प्रदेश जो 26 गणतंत्र दिवस में मिला, इसको उत्तर प्रदेश को मिला। आगे बढ़ेंगे, कुछ अन्य पुरस्कार देखेंगे फटाफट से साथियों, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ यहाँ पे नाम है, बहुत सारी चीज़ें नहीं, टू द पॉइंट है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ जो फीफा का खिलाड़ी है विनियस जूनियर को मिला है। अर्जुन पुरस्कार में यहाँ पे 34 खिलाड़ियों को मिला है। कितने खिलाड़ी? 34 खिलाड़ियों को मिला। अभी अर्जुन पुरस्कार के जो 34 खिलाड़ी हैं इसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, भारत रत्न आपको 2024 का 5 व्यक्तियों को मिला। सर्वश्रेष्ठ बैंक आपका 2024 का SBI, सर्वश्रेष्ठ बैंक आपका कौन सा हो गया? SBI हो गया। 73वीं मिस यूनिवर्स जो है वो विक्टोरिया के जोत को मिला है, इसको ध्यान रखिएगा। 71वीं मिस वर्ल्ड आपका पिस जो हुआ है इनको मिला था 71वीं। ये पॉइंट भी याद रखिए, कौन से नंबर का आपको बताया जा रहा है, सब रिवीजन करते चलिए। बुकर पुरस्कार 2024 आप देखें, ठीक है, सामंता हारवा को, किसको? सामंता हारवा को 2024 का। आगे जो अपडेटेड अभी हम आपको वो भी बताएंगे। MP का तानसेन सम्मान आपको जो है पंडित स्वपन चौधरी को मिला। मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल को मिला, फटाफट से देखते चलेंगे। नोबल शांति पुरस्कार निहोन हिंडानो को संगठन को भी मिला है शांति पुरस्कार, ये भी ध्यान रखिएगा। 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड जो अभिनेता है ऋषभ शेट्टी को मिला, ये ध्यान रखिएगा।
साहित्य का नोबेल मोस्ट इंपॉर्टेंट हांगकांग को मिला है, ये पॉइंट 2024 का ध्यान रखेंगे। बीसीसीआई जो पाली उम्रगिन पुरस्कार है ये किसको मिला, तो बुमराह को मिला था, ये ध्यान रखिएगा। और पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने पदक, तो 6 पदक जीते गए हैं, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ये एक बार देख लीजिएगा, अर्जुन पुरस्कार 2024 में जो आपके 32 खिलाड़ी हैं अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित, और उसमें 17 पैरा एथलीट भी थे। तो उसमें कुछ नाम आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। इस नामों को एक बार देख जरूर लीजिएगा कौन कौन से नाम है, ठीक है। इन नामों के हम 34-32 नाम है, आपको पूरे नाम याद नहीं रखने, लेकिन एक बार पढ़ लिए रहेंगे तो थोड़ा सा आपको ओवरव्यू रहेगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। एक ये पेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार बस देख लीजिएगा इन सारे नामों को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ एक बार देखे रहेंगे तो सही रहेगा। अगला है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों, पेरिस पैरा ओलंपिक में कितना पदक, 2024 29 पदक, और पेरिस ओलंपिक में कितने पदक थे, 6 पदक थे। ये पदक की संख्या सीधे सीधे पूछ लेगा आपसे, तो ध्यान रखिएगा। पेरिस ओलंपिक में 6 पदक हैं, और पेरिस का जो पैरा ओलंपिक है उसमें 29 पदक है, ठीक है। अगला पॉइंट है रेमन मैग्सेसे 2024 पुरस्कार हयाओ मियाजाकी को मिला है। कृषि राज्य पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। उसके बाद से डीडी बिरला पुरस्कार जो है सुबी जैकब को मिला, ये सुबी जैकब को। और बुल बेनकियन 2024 जो है एपी को मिला, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़े हैं, कुछ फटाफट से और रिवीजन आपको करा दे रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिएगा, एवेल अवार्ड 2024, ठीक है, मिशेल टेला ग्रांट को मिला था, मिशेल टेला ग्रांट को याद रखिएगा नाम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रितिजर पुरस्कार 2025 है ना, लियू जियाकुन को मिला। मिसेज यूनिवर्स 2025 एंजेला स्वामी, किसको, एंजेला स्वामी को। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पुरस्कार हैं साथी, जो फटाफट से ऑनलाइनर हमने आपसे नाम आपको रिवीजन कराया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और आपको एक बार और फटाफट से रिवीजन करा दें, ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपके कौन कौन से पुरस्कार हैं, सीधे सीधे देखिए, आपके वनडे एग्जाम्स में क्या होते हैं, सीधे सीधे नाम ही पूछते हैं आपसे। तो नाम आपको याद रखना है। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब आपका ओपल सुचाता, ये हमने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025, ठीक है, बानू मुश्ताक। अब इसके पहले हम जो आपको 2024 का भी बताएं वो नाम याद रखिएगा, लेकिन 25 वाला जो अपकमिंग एग्जाम्स है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बानू मुश्ताक आप ये देख रहे हैं, बानू मुश्ताक को जो है ये पुरस्कार मिला है, ध्यान रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 2025 बताया आपको विनोद कुमार को। इसके साथ साथ 58वां भी हमने आपको बताया जो अभी इस साल दिया गया है। पद्म पुरस्कार भी 2025 में 139 विजेता थे, ये भी आपको बता दिया, नाम बता दिया उसमें कौन कौन से थे, है ना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक आपको बताया, जो मित्र मित्र विभूषण था ये आपको मिला नरेंद्र मोदी को, श्रीलंका से मिला, ये भी बता दिया। ये सरस्वती सम्मान 2025 याद रखिएगा, भद्रेश दास को मिला है, किसको, भद्रेश दास को सरस्वती सम्मान। ये सारा का सारा एज इट इज आप नोट्स कर लेंगे की जगह पुरस्कार, तो आपका काम चल जाएगा। भारतीय कर्नल जो सेना में कर्नल की उपाधि मिला है, किसको, नीरज चोपड़ा को। और लता मंगेशकर पुरस्कार जो है मंगलम बिरला को, किसको, मंगलम बिरला को। अब इसको करना क्या है, किस तरीके से आपको रिवीजन करना है, इतने सारे जो हम आपको सारे सारे पुरस्कार बताए हैं, आप कीजिएगा क्या, अपना एक पेज लीजिएगा, ठीक है। इस पेज पे इन सारे पुरस्कार के नाम नोट कर लीजिएगा, और 1 से 2 बार 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 इनको रिवीजन कीजिएगा। एक बार क्या कीजिएगा, पुरस्कार का नाम लिख लीजिएगा, फिर एक जगह खाली जगह में आपको तो उसमें पुरस्कार का नाम भरने की कोशिश कीजिए कौन किसको मिला है। इस तरीके से साथियों अगर आपने एक बार रिवीजन कर लिया तो हम बताएं आपको यहाँ से आपकी परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न पक्का है पुरस्कार सम्मान का। ये सेशन कैसा लगा, फटाफट से हमने आपको रिवीजन कराया। जो साथी नए हैं एक बार वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा, है ना। कमेंट करके बताइएगा कि सेशन कैसा लगा, और इसी तरीके से बाकी अन्य टॉपिक्स हम आपको बहुत जल्द क्लास लेकर आएंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट आपका इंडेक्स रहेगा, ठीक है। पुरस्कार सम्मान हो गया, खेल से रहेगा, खेल हो गया, पर्यावरण सम्मेलन हो गया, प्रमुख नियुक्तियाँ निधन, ठीक है ना, चर्चित महिलाएं, इस तरह के सारे करंट अफेयर, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो बने रहेगा इस चैनल से, जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा। इस चैनल से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, आपकी एग्जाम ओरिएंट कंटेंट, है ना। तो जुड़िएगा, और एनटीपीसी वाले लोग एक बार ध्यान देकर जो प्लेलिस्ट बनी है उन सारी क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा, जिनका एग्जाम अभी बाकी है, क्योंकि महामैराथन क्लास आ गई है, वहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए, मिलेंगे किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए साथियों थैंक यू सो मच।